रिबॉर्न एज अ विलन, आई टुक एवरीथिंग फ्रॉम द चोजन वन। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें हिंसा, रोमांस, परिपक्व विषय या ऐसी भाषा हो सकती है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया अपने विवेक से सुनें। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संस्कृति की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। इस नॉवल का संपूर्ण श्रेय इसके मूल लेखक और प्रकाशक को जाता है। हम इस कहानी के लेखक नहीं हैं। हमारा कार्य केवल इस उपन्यास को हिंदी ऑडियो स्वरूप में अपनी आवाज़ के माध्यम से प्रस्तुत करना है। सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल द नॉवल को इतना प्यार और समर्थन दिया। आपके लाइक, कमेंट और सपोर्ट की वजह से हम लगातार आपके लिए बेहतरीन नॉवेल्स लेकर आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 31, खरपतवार काटना और जड़ों को उखाड़ फेंकना। ताबीज का पता लगाने में असमर्थ, खजाना खोजने वाला चूहा कहाँ भाग सकता है। शुवानटियन संप्रदाय का 100 फीट से भी अधिक लंबा विशालकाय उड़ने वाला जहाज बादलों के विशाल सागर में स्थिर रूप से विचरण करते हुए एक सोते हुए इस्पात के जानवर जैसा दिखता था। उड़ने वाले जहाज की बाहरी परत पर एक हल्की सुनहरी रक्षात्मक संरचना झिलमिला रही थी, जो ऊपर से आने वाली तेज हवाओं को पूरी तरह से अलग कर रही थी, जो साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर को भी चीर-फाड़ करने के लिए काफी मजबूत थी। जहाज का भीतरी भाग तेज रोशनी से जगमगा रहा था और साथ आए कुलीन शिष्य ज्यादातर अपने केबिनों में एकत्रित थे, ध्यान कर रहे थे या मध्य मैदानों में स्थित तलवार राजा शहर के लिए अपनी अपेक्षाओं के बारे में छोटे समूहों में बातचीत कर रहे थे। उड़ने वाले जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल पर, सबसे विशाल और आलीशान मुख्य अतिथि केबिन के अंदर गूई 10,000 साल पुराने गर्म जैद से ढके पलंग पर पालती मारकर बैठा था। उसकी निगाहें शांति से केबिन के दरवाजे की ओर घूम रही थीं। दरवाजे के बाहर वह स्पष्ट रूप से 2 कुलीन शिष्यों को भाले की तरह सीधे खड़े होकर उसकी निगरानी करते हुए महसूस कर सकता था, जो उसकी सेवा के लिए जिम्मेदार थे। मुझे आज एक एहसास हुआ है और मुझे ध्यान करने के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने वर्तमान क्षेत्र को पूरी तरह से स्थिर कर सकूं। गूई की आवाज, जिसमें स्वर्णकोर स्तर के साधक की घनी सच्ची ऊर्जा का अंश मिला हुआ था, स्पष्ट रूप से केबिन के दरवाजे को भेदकर दोनों शिष्यों के कानों तक पहुंची। इन कुछ दिनों में जो भी मुझसे मिलने आए, यहाँ तक कि उपनेता भी, उन सभी को बाहर ही रोक दो। यदि कोई अत्यावश्यक मामला हो तो अतिथि कक्ष की सुरक्षा प्रणाली को तुरंत सक्रिय करके ध्वनि संचारित करो, बिना अनुमति के प्रवेश न करो। हम सीनियर ब्रदर गू के आदेश का कड़ाई से पालन करेंगे। हम एक कदम भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और मृत्यु तक केबिन के दरवाजे की रक्षा करेंगे। दरवाजे के बाहर से तुरंत जवाब आया, जो अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक था और उसमें कट्टरता की झलक थी। जुवानटियन संप्रदाय के वर्तमान शिष्यों के लिए गूई, जो इतनी कम उम्र में गोल्डन कोर स्टेज के शिखर पर पहुंच गए थे, न केवल शिखर गुरु द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे, बल्कि संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपा गया था और लंबे समय से एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी वे एक ऊंचे पर्वत की तरह प्रशंसा करते थे। गूई के रक्षक के रूप में कार्य कर पाना उनके लिए सर्वोच्च सम्मान की बात थी। दरवाजे के बाहर की हलचल पूरी तरह से सन्नाटे में बदल जाने पर गूई के होठों के कोने पर मौजूद कोमल मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह 10,000 साल पुरानी बर्फ जैसी ठंडक ने ले ली। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया और उसकी चौड़ी आस्तीनों से कई ध्वज लहराते हुए निकले और चुपचाप अतिथि केबिन के चारों कोनों में विलीन हो गए। अंतरिक्ष में एक हल्की सी लहर के साथ एक छोटा सा ध्वनिरोधक और आभा छिपाने वाला गठन तुरंत आकार ले लिया, जिसने अतिथि केबिन के पूरे आंतरिक भाग को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया और 2 परस्पर अविचलित दुनियाओं में विभाजित कर दिया। ये सब करने के बाद गूई धीरे धीरे रक्षात्मक प्रतीकों से खुदे हुए कांच के पोर्टहोल की ओर बढ़ा और उड़ते हुए जहाज के नीचे तेजी से दूर होते पहाड़ों और नदियों की रूपरेखा को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखने लगा। उसकी दृष्टि रेखा से विशाल 10,000 पर्वत धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। गूई की गहरी आंखों में अत्यधिक तर्कसंगतता और उदासीनता की झलक दिखाई दी। उस समय पीछे के पहाड़ में गुप्त क्षेत्र की वेदी पर उसने लिनतियान के दांतियान को कुचल दिया था और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक अग्नि को छीन लिया था, लेकिन उसने मौके पर ही लिनतियान की जान नहीं ली थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह नर्म दिल का था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह भाग्य के पुत्र को खजाने की खोज करने वाले चूहे के रूप में रखने के सिद्धांत का पालन करता था, जिसे पाला पोसा और निचोड़ा जा सके, ये देखने के लिए कि क्या ये चूहा, जिसे एक गतिरोध में धकेल दिया गया है, अभी भी इस क्षेत्र में अवसर के किसी भी छिपे हुए टुकड़े को खोदकर निकाल सकता है। समय बदल गया है। अब जब वह नेता के रूप में मध्य मैदानों के तलवार राजा शहर की ओर जाने वाले उड़ने वाले जहाज पर सवार हो चुका था, तो वह एक व्यापक और अधिक चुनौतीपूर्ण दुनिया में कदम रखने वाला था। जहां तक लिनतियान की बात है, जिसका डांटियन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और उसकी साधना शक्ति नष्ट हो चुकी थी, वह जंगल में एक मरे हुए कुत्ते की तरह सड़ रहा था। इसलिए उसके लिए हजारों मील की दूरी तय करके मध्य मैदानों में उसका पीछा करना और उसके लिए खजाने की खोज जारी रखना असंभव था। एक खजाना खोजने वाला चूहा, जो भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ था और जिसकी नींव पूरी तरह से सूख चुकी थी, स्वाभाविक रूप से आगे बनाए रखने के लिए अपना मूल्य खो बैठा। साधना की दुनिया विचित्र है और जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं, उन्हें मारना अक्सर तिलचिट्टों की तरह कठिन होता है। यदि घृणा से ग्रसित ऐसे किसी व्यक्ति को बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि उसे किसी अथाह गहराई में किसी प्राचीन विशेषज्ञ की विरासत मिलेगी या मृत्यु से वापसी जैसी कोई चमत्कारी घटना होगी। चूंकि उनको पहले ही पूरी तरह से काट दिया गया था, इसलिए नए शिकार शुरू करने से पहले पिछले शिकार की राख को साफ सुथरा तरीके से बिखेरना स्वाभाविक था। गूई ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके विचार चेतना के सागर में विलीन हो गए। एक पारदर्शी सिस्टम पैनल, जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी, धीरे धीरे चेतना के अंधकार में सागर में उभर आया।
उसने खलनायक की दुकान में मौजूद चकाचौंध भरी वस्तुओं की श्रृंखला पर सरसरी नजर डाली, विभिन्न कामुक वस्तुओं और अमरता की शराब को नजरअंदाज करते हुए, और अपनी निगाहें एक ताबीज के प्रतीक पर टिका दी जो एक धुंधली भूतिया रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। प्रारंभिक ट्रैकिंग ताबीज लक्ष्य की बची हुई अत्यंत धुंधली आभा या रक्त के आधार पर 10,000 मील के दायरे में सटीक स्थिति का पता लगा सकता है। विनिमय मूल्य 100 विलेन पॉइंट्स। अदला बदली, गूई ने बिना किसी झिझक के आदेश दे दिया। डिंग, 100 विलेन पॉइंट्स खर्च हो गए। एलिमेंट्री ट्रैकिंग टेलिस्मैन का आदान प्रदान सफल रहा। जैसे ही तेज आवाज आई, गूई की हथेली में अचानक एक हथेली के आकार का ताबीज प्रकट हुआ, जिस पर जटिल गहरे लाल रंग के सिंदूर के पैटर्न बने हुए थे। ताबीज के कागज की सामग्री न तो सोना थी और न ही लकड़ी। स्पर्श करने पर वह गर्म महसूस होता था और उसमें रहस्यमय स्वर्गीय दाव नियमों की एक हल्की सी आभा प्रकट होती थी। गूई को कुछ दिन पहले गुप्त क्षेत्र में वह दृश्य याद आया जब उसने लिनतियान के दांतियान पर कदम रखा था, जो लिनतियान के लिए अद्वितीय अराजक और द्वेषपूर्ण वास्तविक क्यूई उतार चढ़ाव था। उसने अपनी स्मृति में गहराई से अंकित उस आभा के अंश को निकाला, अपनी उंगलियों से अपने सबसे शुद्ध यांग और सृजन अमर शरीर की सच्ची ऊर्जा की एक बूंद निकाली और उसे ट्रैकिंग ताबीज के केंद्र पर जोर से मारा। गुंजन, ट्रैकिंग ताबीज पर बने गहरे लाल रंग के पैटर्न हिंसक रूप से हिल रहे थे, मानो वे जीवित प्राणी हो जिन्होंने जी भरकर खून पिया हो। इसके तुरंत बाद पूरा ताबीज एक चमकदार लाल रोशनी में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। अमर शरीर द्वारा संवर्धित गूई की दृष्टि में एक पतली लाल रेखा जिसे केवल वही देख सकता था, उसके पैरों के नीचे से फैली हुई थी। अतिथि केबिन की दीवार को भेदती हुई उड़ते हुए जहाज के पीछे विशाल रात्रि आकाश की गहराई में सीधे इंगित कर रही थी। पकड़ लिया। गूई खड़ा हुआ और अपने भंडारक छल्ले से एक बड़ा काला रात्रिचर्या लबादा निकाला और उसे पहन लिया। बड़े से हुड ने उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा दिया था, जिससे केवल उसकी ठुड्डी दिखाई दे रही थी जिस पर कठोर रेखाएं और एक तीखी हत्यारी मंशा झलक रही थी। वह कांच के पोर्टहोल की ओर चला, अपने हाथों से तेजी से मुद्राएं बनाई और सृजन अमर शरीर की उत्पत्ति की आभा की धाराएं उसकी उंगलियों से बहने लगीं। यह आभा अत्यंत कोमल और चिकनी थी, जिसने पोर्टहोल के गठन में आसानी से एक छोटा सा छेद बना दिया, जिससे उड़ने वाले जहाज के समग्र रक्षात्मक अलार्म को सक्रिय किए बिना केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। ऊंचाई से आती बर्फीली रात की हवा दरार के माध्यम से केबिन में घुस गई, जिससे काला लबादा उड़कर शिकार जैसी आवाज करने लगा। गूई उछल पड़ा, उसका पूरा शरीर एक प्रेत उल्लू की तरह रात के अंधेरे में विलीन हो गया। वह पल भर में उड़ने वाले जहाज के संरक्षण से अलग हो गया और सीधे बादलों के अथाह ठंडे सागर में गिर गया। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, खिड़की के छेद में बना गैप अपने आप भर गया और एकदम नए जैसा चिकना हो गया, मानो इस गेस्ट केबिन में बैठा व्यक्ति कभी एक कदम भी बाहर नहीं गया हो। ऊपर से आ रही तेज हवाएं चाकू की तरह तीखी थीं, जो साधारण निचले स्तर के कल्टीवेटर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी थीं। गूई ने धीरे धीरे अपने शरीर में यिन यांग महान करुणा सूत्र का संचालन किया और सुव्यवस्थित रंगहीन सुरक्षात्मक सच्ची ऊर्जा की एक परत ने उसे अंदर से कसकर घेर लिया। अपनी दृष्टि में दिखाई देने वाली रहस्यमयी लाल रेखा के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए वह घने बादलों के नीचे तेजी से आगे बढ़ा। घने अंधेरे में उसके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से पीछे छूटती चली गई। लहरदार निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं से ये धीरे धीरे एक निर्जन गोभी में परिवर्तित हो गया और फिर दूषित धुएं से घिरे एक सूखे घने जंगल में बदल गया। गूई की मुद्रा जरा भी नहीं रुकी, मानो कमान से निकला कोई तेज तीर सीधे शिकार की ओर बढ़ रहा हो। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक उड़ान भरी। रात के आकाश में अर्धचंद्राकार चंद्रमा, जो पहले घने काले बादलों से ढका हुआ था, अंततः थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। गूई की उड़ान की गति धीरे धीरे कम होती गई और उसके शरीर के चारों ओर मौजूद वास्तविक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को उसने लगभग नगण्य स्तर तक दबा दिया। उसकी दृष्टि में दूर तक फैली लाल रेखा अब सीधे नीचे एक सुनसान पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा कर रही थी। उस पर्वत श्रृंखला के हवा से सुरक्षित किनारे पर सुनसान इलाके में एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर ठंडी हवा के बीच अकेला खड़ा था। खंडहर हो चुके मंदिर की मेहराबदार छत का अधिकांश भाग काफी समय पहले ही ढह चुका था और उस पर आधे व्यक्ति की ऊंचाई तक की सूखी पीली घास उगाई थी। टूटी हुई दीवारों के बीच से आग की एक धुंधली सी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। गूई, एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह जिसका वजन कम हो गया हो, चुपचाप खंडहर मंदिर के बाहर एक पुराने सूखे बबूल के पेड़ पर जा गिरा। काला लबादा आसपास की छाया में पूरी तरह घुल मिल गया था, जिससे सांस लेने की हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। आधे छिपे हुए जर्जर मंदिर के दरवाजे से खंडहर हो चुके मंदिर के अंदर का दृश्य गूई की आंखों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। मुख्य हॉल के बीचों बीच सूखी शाखाओं से मुश्किल से जलाई गई एक अलाव ठंडी हवा में झूल रही थी, जिससे हल्की सी चटकने की आवाज आ रही थी। इस टिमटिमाती आग की रोशनी का सहारा लेकर कोई उस पर्वत देवता की मूर्ति के नीचे एक दयनीय आकृति को देख सकता था, जिसका रंग पहले से ही उखड़ रहा था और जिसे पहचानना मुश्किल था। वह कोई और नहीं बल्कि लिनतियान था, जो कभी बहुत उत्साही हुआ करता था और इस विचार से भरा हुआ था कि वह जवाबी हमले का रास्ता अपनाने वाला है। उसने जो नीली लंबी कमीज पहनी थी, जो मूल रूप से शुवानतियन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय की थी, वह लंबे समय से जमे हुए काले खून और कीचड़ से चिपक कर एक गेंद जैसी बन गई थी, जिससे एक घिनौनी मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसके पहले से ही सरल दिखने वाले चेहरे के भाव अत्यधिक दर्द और घृणा के कारण विकृत हो गए थे, जो बेहद बदसूरत और भयावह लग रहे थे। खांसी खांसी, छी। लिनतियान नम सूखी घास से ढकी जमीन पर पालती मारकर बैठा था, उसके हाथ स्पिरिट गैदरिंग तकनीक को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसका माथा सोयाबीन के आकार के ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि उसके आसपास की दुनिया में भटकती हुई पतली आध्यात्मिक ऊर्जा जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करती थी, एक छिद्रित गेंद की तरह उसके पूरी तरह से चकनाचूर डेंटियन के साथ उन्मत्त रूप से बाहर निकल जाती थी। जबरन क्यूई इकट्ठा करने के कारण उत्पन्न मेरिडियन के प्रतिघात के साथ लिनतियान ने अचानक आंतरिक अंगों के टुकड़ों से मिश्रित काले रक्त का एक बड़ा घूंट थूक दिया और उसका पूरा शरीर शक्तिहीन होकर ठंडी कीचड़ वाली जमीन पर गिर गया।
क्यों क्यों मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश भी बरकरार नहीं रख पा रहा हूँ। लिनतियान ने जमीन पर पड़ी मिट्टी को कसकर पकड़ लिया। अत्यधिक बल के कारण उसके नाखून चटक गए और उनमें से ताज़ा खून की कुछ बूंदें निकलने लगीं। उसकी लाल आंखें जलती हुई आग को टकटकी लगाए देख रही थीं और मरने से पहले एक जानवर जैसी दहाड़ उसके गले से निकली। गूही, तू बेशर्म नीच है जो दुनिया को धोखा देता है। तूने मेरी आध्यात्मिक अग्नि छीन ली, मेरे दांतियान को अपन कर दिया और मेरे दावा आधार को नष्ट कर दिया। चाहे मैं लिनतियान प्रतिशोधी प्रेत बन जाऊं, चाहे मैं अनंत नरक में हमेशा के लिए गिर जाऊं, मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। खंडहर हो चुके मंदिर में उसके आक्रोश और निराशा से भरे शाप गूंज रहे थे। हर हताश अभिशाप उसकी टूटी हुई नसों पर दबाव डालता था, जिससे वह दर्द से अनियंत्रित रूप से कांपने लगता था। लेकिन फिर भी उसने अपने दांत भींच लिए, मानो केवल यही गहरी नफरत उसके टूटे हुए शरीर को इस वीरान जगह में भटकने का सहारा दे सकती हो। वरिष्ठ जी, जाग जाए। अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद लिनतियान को अचानक जैसे आखिरी उम्मीद की किरण दिखी और वह अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर पहनी हुई प्राचीन अंगूठी को बेतहाशा रगड़ने लगा, मानो उसमें निवास करने वाली रहस्यमय आत्मा के अवशेष को जगाने की कोशिश कर रहा हो, जिसने कभी उसे असीम आशा दी थी। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं लाखों में एक विलक्षण प्रतिभा हूँ? कृपया प्रकट हों और मुझे बचाएं। जब तक आप मेरे दांतियान को नया रूप देने में मेरी मदद कर सकते हैं, जब तक आप मुझे अपने हाथों से गूई को मारकर बदला लेने की अनुमति दे सकते हैं, मैं लिनतियान आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। लिनतियान ने अंगूठी से कड़वी विनती की। उसके आंसू मिट्टी में मिल गए, जिससे उसके चेहरे पर लगे मिट्टी के 2 निशान मिट गए। हालांकि वह प्राचीन अंगूठी जो कभी एक गर्म चमक बिखेरती थी, अब लोहे के एक टुकड़े की तरह थी जो सड़क के किनारे हर जगह देखी जा सकती थी, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव की कोई लहर नहीं थी। सूखे पेड़ की शाखा पर बैठे गूली ने मंदिर के इस हास्यास्पद और दयनीय दृश्य को नीचे से देखा। उन गहरी आंखों में दया की जरा सी भी झलक नहीं थी, बल्कि घोर उदासीनता थी, मानो किसी निर्जीव वस्तु को देख रहे हों। ये साधना जगत का सबसे सच्चा और सबसे क्रूर पृष्ठभूमि रंग है। तथाकथित भाग्य का पुत्र अपना प्रभामंडल खोने और पूरी तरह से मूल्यहीन हो जाने के बाद नश्वर दुनिया में भटकने वाले उन भिखारियों से भी अधिक दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। गूई की हथेली धीरे धीरे उसकी कमर पर बंधी लंबी तलवार के मूठ पर टिक गई। आसपास की हवा का तापमान तेजी से गिरने लगा और इसके साथ ही उसके भीतर छिपी हुई निर्मम हत्या की मंशा भी धीरे धीरे फैलने लगी। सूखे पेड़ की शाखा पर बची हुई कुछ मुरझाई पत्तियों पर बारीक पाले की एक परत इतनी तेजी से जम गई कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात की हवा चली, जिससे ठंड और बढ़ गई। खंडहर हो चुके मंदिर के केंद्र में जल रही आग, जो ठंडी हवा में पहले से ही सुलग रही थी, मानो किसी भयानक दबाव को महसूस कर रही हो, और लौ 2 बार हिंसक रूप से फड़फड़ाए। एक हल्की सी फूफ की आवाज के साथ बची हुई आग की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। पूरा खंडहर मंदिर पल भर में सन्नाटे और अंधेरे में डूब गया, जहां किसी को अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। लिनतियान द्वारा अंगूठी को बेतहाशा रगड़ने की उसकी हरकत अचानक रुक गई और मृत्यु संकट की एक चरम अनुभूति, जिसने उसकी आत्मा को एक ठंडे जहरीले सांप की तरह कांपने पर मजबूर कर दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में तेजी से चढ़ गई, जिससे उसके शरीर का सारा खून पल भर में जम गया। अध्याय 32। अत्यधिक ठंड में बर्फ की ज्वाला से राख। लिनतियान, जाओ, मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगा। टैप टैप टैप। खंडहर मंदिर के बाहर सूखी टूटी हुई घास पर अत्यंत स्थिर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो किसी के भी दांत के किटा देती थी। इस भयावह लय के साथ एक लंबा, पतला और सीधा खड़ा काला आकृति अमित गाढ़ी स्याही की एक बूंद की तरह धीरे धीरे मृत पुराने बबूल के पेड़ की छाया से अलग हो गया। छत के ढह चुके आधे हिस्से से छनकर आती हल्की चांदनी संयोगवश ही नए आने वाले व्यक्ति के ठंडे गंभीर चेहरे को रोशन कर रही थी, जो उसके काले लिबादे के हुड से आंशिक रूप से ढका हुआ था। उन गहरी अथाह आंखों ने ऊपर से लिनतियान को देखा, जो कीचड़ भरे मैदान पर गिरा हुआ था, और उनकी निगाहों में भावनाओं का कोई अंश नहीं था। रात की हवा सुनसान है। छोटे भाई लिन इस वीरान मंदिर में बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है ना? गूई की स्पष्ट लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज खंडहर हो चुके मंदिर के विशाल खाली हॉल में भयावह रूप से गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर, जिसे गूई राख में तब्दील हो जाने पर भी लिनतियान पहचान सकता था, उसका मुरझाया हुआ शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी लाल आंखें चांदनी में गूई को घूर रही थीं। अत्यधिक भय और क्रोध के कारण उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। गूई, तुम हो? तुम सच में मुझसे मिलने की हिम्मत कर रहे हो? मरते हुए जानवर जैसी दहाड़ लिनतियान के गले से निकली। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका टूटा हुआ दांतियान उसे जरा भी वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं कर सका। वह कांटे से रहित कीड़े की तरह कीचड़ से भरी जमीन पर बेतहाशा पीछे की ओर रेंगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, ताकि वह इस शैतान से अपनी दूरी बढ़ा सके। तुमने मेरी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक अग्नि छीन ली है और मेरी साधना को पंगु बना दिया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे जीवित रहने का कोई रास्ता भी नहीं देना चाहते? लिनतियान की आवाज़ गहरी निराशा और दुख से भरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह, जो स्पष्ट रूप से स्वर्ग का प्रिय पुत्र था, जिसे महान अवसर प्राप्त था और एक वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा उससे बहुत उम्मीदें थी, उस शुवानतियान संप्रदाय के वरिष्ठ भाई से इतनी बुरी तरह क्यों हार गया, जो देखने में तो कोमल प्रतीत होता था लेकिन वास्तव में निर्दयी और बेरहम था। गूई ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रात गहरी थी और ओस भारी थी। उड़ने वाली नाव हजारों मील दूर बादलों के सागर पर तैर रही थी। अगर वह, नामात्र का नेता, बहुत देर तक दूर रहा तो अंततः मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच अत्यंत तेज सुनहरी तलवार की ऊर्जा की एक हल्की सी धारा धीरे से झिलमिला उठी। तलवार की ऊर्जा का यह हल्का सा अंश देखने में कमजोर प्रतीत होता था, फिर भी इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को नष्ट करने की क्षमता समाहित थी। इसकी तीव्र आभा ने हवा में सूक्ष्म दृश्यमान तरंगें उत्पन्न कर दीं।
सर्वोच्च स्वर्ग विच्छेदक तलवार कला। अगले जन्म में अपनी आंखें खुली रखना याद रखना। गू यी का लहजा उदासीन था। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने शून्य क्षेत्र में अपनी जुड़ी हुई उंगलियों से एक हल्की सहज रेखा खींची। अर्धचंद्राकार सुनहरी तलवार की ऊर्जा, जो चांदनी से 1000 गुना अधिक चमकदार थी, खंडहर मंदिर के निर्जीव वातावरण को चीरते हुए इतनी तेज गति से गुजरी कि नंगी आंखों से उसे देखना असंभव था। लिन तियान का गिड़गिड़ाना और भीख मांगना अचानक रुक गया। उसे चीखने का भी समय नहीं मिला, न ही गर्दन के दर्द को महसूस करने का। उसकी लाल आंखों में बस एक सुनहरी लकीर बची थी, जो लगातार फैलती जा रही थी। शश, एक बहुत ही धीमी, काटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। लिन तियान का सिर धीरे धीरे गर्दन से अलग होकर शीशे जैसी चिकनी दरार से होते हुए बुझी हुई अलाव की राख के ढेर पर लुढ़क गया और एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ गिर पड़ा। सिरविहीन शव बेबस होकर आगे की ओर गिर पड़ा और उसमें से गहरे लाल रंग का खून फव्वारे की तरह बह निकला। गू यी ने अपनी लंबी गोरी उंगलियों को थोड़ा सा फैलाया और उसके आसपास की पहले से ही ठंडी हवा पल भर में बेहद भयावह हद तक जम गई। गू यी की हथेली के ऊपर अचानक हवा में से एक मुट्ठी के आकार का ज्वाला का गोला प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से शुद्ध और भूतिया सफेद रंग का था, मानो 10,000 साल पुराना हिमकमल चुपचाप खिल रहा हो। जैसे ही यह शुद्ध दोषरहित लौ प्रकट हुई, खंडहर मंदिर में आग की विशिष्ट गर्मी का कोई एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय यह आत्मा को जमा देने में सक्षम एक अत्यधिक ठंड से बदल गया। अत्यधिक ठंड और दहन, ये दो बिल्कुल विपरीत गुण इस रहस्यमय सफेद अग्नि कमल पर एक विचित्र और घातक संतुलन स्थापित करते हैं। अत्यधिक ठंडी बर्फ की ज्वाला। जाओ। गू यी ने अपने पतले होंठों को थोड़ा सा खोलकर ठंडे स्वर में ये शब्द कहा। उसकी हथेली में मौजूद भूतिया सफेद अग्नि कमल पल भर में आग की कई शुद्ध सफेद लपटों में विभाजित हो गया, जो ठीक लिन तियान के अवशेषों और उसके कटे हुए सिर पर जा गिरी। अत्यधिक ठंडी बर्फ की ज्वाला अतुलनीय रूप से दबंग थी। जैसे ही ये त्वचा को छुआ, इसने जलती हुई त्वचा की तीखी गंध उत्पन्न नहीं की। लिन तियान का शव पहले एक अत्यंत नाजुक बर्फ की मूर्ति में जम गया और जमीन पर बहता हुआ खून भी गहरे लाल रंग के बर्फीले टुकड़ों में बदल गया। इसके तुरंत बाद अत्यधिक ठंड और उस विचित्र आग के दमनकारी नियमों के तहत पूरी बर्फ की मूर्ति क्रैक क्रैक की आवाज के साथ चकनाचूर हो गई और अंत में प्रेतवादित सफेद लपटों द्वारा चाटी गई यह अत्यंत महीन भूरे सफेद पाउडर के ढेर में बदल गई। इसके साथ ही लिन तियान की उंगली पर मौजूद वह साधारण प्राचीन अंगूठी, जिसमें कभी जीमेर समाहित थी, शुद्ध सफेद लौ की गर्मी में अपनी अंतिम बची हुई मजबूती भी खो बैठी और लोहे की राख के एक छोटे से टुकड़े में बदल गई। डिंग। पता चला है कि मेजबान ने पिछले भाग्य से बंधे व्यक्ति लिन तियान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इनाम समझौता। खलनायक अंक जोड़ 2000। गू यी ने अपनी चौड़ी आस्तीन झटक दी। अचानक ही सच्ची शक्ति का एक शक्तिशाली झोंका उठा और खंडहर हो चुके मंदिर के हॉल में फैल गया। जमीन पर हड्डियों की राख के साथ मिश्रित बर्फ के क्रिस्टल पाउडर का ढेर तेज हवा से पूरी तरह से साफ होकर बिखर गया और खंडहर मंदिर के बाहर की मिट्टी और सूखी घास में समान रूप से मिल गया, जिससे पहचान के लिए कोई निशान नहीं बचा। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि इस क्षेत्र में उसकी अपनी आभा का कोई निशान नहीं बचा है, गू यी मुड़ा और अपने काले लबादे का हुड फिर से नीचे खींच लिया। गू यी ने अपने पैर की उंगलियों को हल्के से जमीन पर थपथपाया। उसका पूरा शरीर मानो कोई काला उल्कापिंड उल्टी दिशा में यात्रा कर रहा हो, पल भर में आकाश में ऊपर की ओर चला गया, रात के अंतहीन बादलों के सागर में गायब हो गया और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया जिधर उड़ने वाली नाव गई थी। अध्याय 33। बीप। सिस्टम स्कैन। डेक पर आलसी बुजुर्ग महिला। बादलों के विशाल सागर के ऊपर रात की हवा एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह थी। गू यी की आकृति रात के अंधेरे में काली बिजली की एक लकीर की तरह बादलों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके सृजनात्मक अमर शरीर की राजसी सच्ची ची उनके भीतर निरंतर प्रवाहित होती रहती थी, जो उन्हें शक्ति का एक निरंतर स्रोत प्रदान करती थी। आगे स्टील के एक विशालकाय ढांचे के समान दिखने वाली जुवानितियन संप्रदाय की उड़ने वाली नाव पहले ही दिखाई दे रही थी। गू यी ने अपनी आभा को चरम सीमा तक संयमित रखा, मानो हवा में लहराता हुआ एक काला पंख उड़ने वाली नाव के किनारे पर बने प्रकाश अवरोध पर हल्के से दबाव डाल रहा हो। उन्होंने कुशलतापूर्वक समरूप शुवानितियन संप्रदाय की साधना तकनीक का प्रयोग किया और उनकी उंगलियों से कोमल सच्ची ऊर्जा की धाराएं ऐसे बह निकली जैसे रेशम कोकून से रेशम की परतें उतर रही हों और चुपचाप प्रकाश अवरोध में एक ऐसा छेद बना दिया जो केवल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। रात की हवा उस दरार से अंदर आ रही थी। गू यी की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह मछली की तरह अपने विशाल मुख्य अतिथि कक्ष में घुस गया। उसके पीछे कांच के पोर्टहोल पर बनी आकृति तुरंत बंद हो गई, प्रकाश घूमता हुआ गायब हो गया और क्षति का कोई निशान नहीं छोड़ा। केबिन में सन्नाटा छाया रहा और कोने में जल रही सुकून देने वाली अगरबत्ती की हल्की सुखदायक सुगंध अभी भी सुनाई दे रही थी। गू यी ने उससे भीगी हुई काली चादर उतारी और लापरवाही से उसे अपनी भंडारण पेटी में रख लिया। उसने केबिन को ढकने वाले ध्वनि रोधक आवरण को हटा दिया और ध्यान से सुनने लगा। दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए जिम्मेदार दो कुलीन शिष्य स्थिर और गहरी सांसें ले रहे थे। जाहिर तौर पर वे केबिन में अभी अभी हुई हर चीज से पूरी तरह अनजान थे, या इस तथ्य से भी कि गू यी 10,000 मील दूर किसी को मारने के लिए उड़ने वाली नाव से बाहर निकल गया था। भोर होने में अभी भी आधे घंटे से अधिक का समय था और उड़ने वाली नाव के बाहर रात का आकाश दिन निकलने से पहले अपने सबसे अंधेरे और सबसे ठंडे क्षण में था। गू यी ने केबिन का दरवाजा धक्का देकर खोला और उड़ने वाली नाव के विशाल खुले डेक पर जाकर ताज़ी हवा लेने और हत्या के कारण उसके भीतर उत्तेजित रक्त और ऊर्जा को शांत करने की तैयारी करने लगा। सीनियर ब्रदर गो, क्या आपने अपना एकांतवास पूरा कर लिया है? दरवाजे के बाहर खड़े दोनों शिष्यों ने गू यी को बाहर निकलते देख तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। गू यी ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आवाज़ बसंत की ठंडी हवा की तरह सुहावनी थी। मेरा क्षेत्र स्थिर हो गया है। केबिन में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने डेक पर जा रहा हूँ। तुम यहीं रहो और निगरानी रखो, पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ बड़े भाई।
गूई लंबे गलियारे से होते हुए धीरे धीरे उड़ने वाली नाव के आगे के खुले डेक की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह गलियारे से बाहर निकला, ऊंचाई पर मौजूद जलवाष्प से भरी एक निर्मल हवा उसकी ओर तेजी से बढ़ी। इस ठंडी हवा के साथ शराब की एक बेहद तेज, मधुर और यहाँ तक कि कुछ अजीब फूलों और फलों की सुगंध से भी युक्त गंध गूई की नाक में प्रवेश कर गई। शराब की यह सुगंध निश्चित रूप से साधारण नहीं थी, महज एक ही बार सूंघने से ऐसा महसूस होता था मानो शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा सक्रिय होने के संकेत दे रही हो। गूई की निगाहें उस दिशा का पीछा करती रहीं जहां से शराब की सुगंध आ रही थी। डेक के बिल्कुल आगे, जहाज की रेलिंग के किनारे के पास, एक बेहद सुडौल और आकर्षक आकृति आलस्य से झुकी हुई थी। वह संप्रदाय की महिला वरिष्ठ लियू किंगवान थी, जो मध्य मैदानों में स्थित स्वॉर्ड किंग सिटी में समूह के साथ जा रही थीं। इस समय लियू किंगवान में एक वरिष्ठ सदस्य की वह गरिमा और भव्यता बिल्कुल भी नहीं थी जो दिन के दौरान संप्रदाय के मुख्य हॉल में उनके पास थी। वह अपनी छवि की परवाह किए बिना रेलिंग के पास डेक पर बैठी थी, उसकी पीठ ठंडी धातु की रेलिंग से टिकी हुई थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल लापरवाही से उसके कंधों पर फैले हुए थे और कुछ लंटे रात की हवा से उड़कर उसके गुलाबी गालों से चिपक गई थीं। उसने बादल के पैटर्न वाली थोड़ी बड़ी सादे रंग की दाववादी पोशाक पहन रखी थी। शायद अधिक शराब पीने के कारण उसके दाववादी वस्त्र का कॉलर आधा खुला हुआ था, जो उसके गोल कंधों के नीचे ढीला ढाला सरक रहा था। उड़ने वाली नाव के गठन की धुंधली रोशनी में कोई भी भेड़ की चर्बी से बने जेड पत्थर की तरह नाजुक त्वचा के विशाल विस्तार के साथ साथ आश्चर्यजनक और गर्वित वक्रों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो उसकी सुस्त सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर और नीचे उठते थे। उसके दाहिने हाथ में हरे रंग का शराब का घड़ा था और वह समय समय पर अपनी पतली गोरी गर्दन उठाकर अपने कोमल लाल होठों में एक घूंट शराब डालती थी। उसकी मुद्रा अत्यंत आलसी थी, मानो इस दुनिया की सारी परेशानियां उसके हाथ में मौजूद उत्तम शराब की एक घूंट के बराबर न हो। जिस क्षण गूई ने लियू किंगवान का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, उसी क्षण उसकी चेतना के गहरे अंधकार में सागर में अचानक एक तेज यांत्रिक सूचना ध्वनि सुनाई दी। बीप, स्पेशल रैंक लक वाला एक लक्ष्य मिला है जो बंधन के लिए योग्य है। सिस्टम का गहन स्कैन शुरू किया गया। इसके तुरंत बाद गूई की आंखों के ठीक सामने एक पारदर्शी हल्के नीले रंग की रोशनी वाली स्क्रीन उभर आई, जिसमें उसके सामने मौजूद महिला एल्डर के बारे में सघन अत्यंत विस्तृत जानकारी सूचीबद्ध थी। लक्ष्य नाम लियू किंगवान। पहचान जुवानिटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य। वर्तमान साधना अवस्था आत्मा रूपांतरण का प्रारंभिक चरण। व्यक्तित्व प्रोफाइल स्वभाव से शांत, छोटी मोटी बातों से बेपरवाह और संप्रदाय के भीतर के उबाऊ अनुष्ठानों और सख्त पदानुक्रमिक नियमों से बेहद नफरत करने वाला। बाहर से तो वह लापरवाह दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वतंत्रता और बेरोकटोक भावनात्मक निर्भरता की लालसा रखती है। मुख्य कमजोरी, उसे शराब से उतना ही प्यार है जितना अपनी जान से। वह उच्च कोटि की अमर शराब के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं रखती है, और जब वह नशे की हालत में होती है तो उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तेजी से कम हो जाती है और उसका व्यवहार बेहद साहसी और आश्रित हो जाता है। गूई ने उस सिस्टम पैनल पर नजर डाली जिसे केवल वही देख सकता था। उसकी गहरी आंखों में एक पल के लिए शरारती मुस्कान झलक उठी। अपनी इस विस्तृत जानकारी को तुरुप का पत्ता बनाकर आत्मा रूपांतरण चरण की यह महिला बुजुर्ग, जो दिखने में तो अभिमानी और शक्तिशाली लगती थी, लेकिन वास्तव में विद्रोही भावना से भरी हुई थी, उसकी नजरों में पहले से ही एक आलसी फारसी बिल्ली थी जिसका एक पैर जाल में फंसा हुआ था। गूई ने अपनी आंखों में दिख रही आक्रामकता को कम किया, अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ा, डेक पर जमी हल्की बर्फ पर कदम रखा और धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा जहां लियू किंगवान स्थित थी। शांत डेक पर उसके कदमों की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जहाज की रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी लियू किंगवान ने हलचल सुनी और मदहोश नशे में धुत आंखों से अपना सिर ऊपर उठाया। आत्मा रूपांतरण अवस्था की वे आंखें, जो तलवारों की तरह तेज होनी चाहिए थीं, अब शराब के प्रभाव से धुंधली पानीदार रोशनी से जगमगा रही थीं। उसने पास आ रहे गूई की ओर देखा और उसके लाल होठों के कोने एक कामुक और आलसी मुस्कान में बदल गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि आधी रात को कौन सो नहीं रहा था और ठंडी हवा में भीगने के लिए इस डेक पर आया था। तो ये हमारे शुवानिटियन संप्रदाय के प्रसिद्ध टीम लीडर, महान प्रतिभाशाली गूई हैं। लियू किंगवान की आवाज में नशे के कारण थोड़ी कर्कशता और कोमलता थी। दिन के समय शिष्यों को डांटने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति की गरिमा का अभाव था और उसमें एक परिपक्व आकर्षण था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता था। उसने अपने हाथ में हरे रंग का शराब का पात्र उठाया और उसे गूई की ओर हिलाया। उसकी आंखों में शरारत का भाव झलक रहा था। क्या रात लंबी खींचती जा रही है और तुम्हें नींद भी नहीं आ रही, नन्हे गूई? क्या तुम यहाँ इस बड़े को संप्रदाय के नियमों पर प्रवचन देने आए हो? यदि संप्रदाय के अन्य नियम पालन करने वाले सच्चे शिष्यों में से कोई भी आधी रात को अस्त व्यस्त कपड़ों में एक महिला वरिष्ठ को डेक पर शराब पीते हुए देखता, तो वे निश्चित रूप से डर से लाल हो जाते, तुरंत प्रणाम करते और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते। पलटकर जवाब देना तो दूर की बात है, लेकिन गूई इस अंतर को कम करने का यह अवसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सहजता से लियू किंगवान के पास गया और मुस्कुराया। रात लंबी है, अगर हम इसका इस्तेमाल उन उबाऊ संप्रदाय के नियमों पर चर्चा करने में करें तो क्या यह माहौल को खराब करने वाला नहीं होगा? गूई ने अपना सिर नीचे झुकाया और बिना किसी झिझक के लियू किंगवान के ढीले कॉलर पर अपनी निगाहें घुमा लीं। इसके तुरंत बाद वह ठंडे डेक पर बैठ गया और अपने भंडारण कक्ष से एक चमकदार सफेद जैद का प्याला निकालकर मुझे सौंप दिया। ये शिष्य शराब की सुगंध का पीछा करते हुए यहाँ आया है। उपदेश देना तो दिखावा है, असलियत तो यह है कि मैं निर्लज होकर बड़े से एक प्याला शराब मांगना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़े मुझे ये सम्मान देने के लिए तैयार होंगे। लियू किंगवान थोड़ी हैरान रह गई। शराब के नशे से कुछ धुंधली सी हो चुकी उसकी आंखों ने उस युवा शिष्य को ऊपर से नीचे तक देखा। इस शुवानिटियन संप्रदाय में उन्हें देखकर किसने आदरपूर्वक एल्डर लियू कहकर संबोधित नहीं किया है? कौन इतनी धृष्टतापूर्ण लेकिन कामुक न होने वाली निगाहों से उसे देखने की हिम्मत करेगा? उसके ठीक बगल में बैठकर और मौके का फायदा उठाकर शराब मांगने की बात तो दूर की है,
तुम छोटे छोकरे। लियू किंगवान खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी की आवाज़ चांदी की घंटियों की तरह मधुर थी और उनकी छाती पर फैली बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा उनकी हंसी से कांप उठी, जो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। वह धातु की रेलिंग के सहारे और भी आलस से झुक गई, अपनी कलाई को थोड़ा सा झुकाया और हरे रंग की शराब एक क्रिस्टलीय धारा में बदल गई, जो धीरे धीरे गुई के हाथ में रखे हरे रंग के प्याले में गिरने लगी। आमतौर पर जब मैं तुम्हें संप्रदाय प्रमुख और उन बूढ़े लोगों के सामने देखता हूं, तो तुम एक सज्जन और संभ्रांत व्यक्ति होने का दिखावा करते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे स्वभाव में तुम वास्तव में एक शरारती बच्चे हो जो नियमों का पालन नहीं करता। अध्याय 34। एक छिपकर यात्रा करने वाली पूंछ। इस छोटी बहन का सिस्टम पैनल ठीक नहीं है। रात की हवा, जो उच्च ऊंचाई पर पाई जाने वाली ठंडी नमी को अपने साथ लेकर चलती है, उड़ने वाली नाव के आगे के खुले डेक पर बह रही थी। लियू किंगवान द्वारा उसे छोटा बदमाश कहे जाने पर, जो 3/4 नशे और 7/4 मजाक के साथ कहा गया था, गुई ने कोई खंडन नहीं किया। उसने अपने हाथ में पारदर्शी सफेद जैड का प्याला उठाया और स्वाभाविक रूप से उसे लियू किंगवान के हाथ में मौजूद पन्ना हरे रंग के शराब के बर्तन से धीरे से टकराया, जिससे जैड के जैड से टकराने की एक कुरकुरी ध्वनि उत्पन्न हुई। वरिष्ठ, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस शिष्य को बस इतना लगता है कि इतनी उत्तम चांदनी और अमर पे के साथ, यदि मैं अभी भी अपने उन कठोर रवैये को बनाए रखूं, तो क्या मैं आपकी परिष्कृत रुचि की सराहना करने में विफल नहीं हो जाऊंगा। गुई ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और अपने कप में मौजूद मधुर शराब को एक ही घूंट में पी गया। उनके न तो विनम्र और न ही अभिमानी व्यवहार को देखकर लियू किंगवान के लाल होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। जैसे ही वह शराब का एक और प्याला डालने वाली थी, ठंडी रात की हवा में लकड़ी के तख्तों के आपस में रगड़ने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो डेक के पीछे के उस अंधेरे कोने से आ रही थी जहां संप्रदाय की सामग्री रखी जाती थी। क्रीक। हालांकि आवाज़ धीमी थी, लेकिन शांत डेक पर जहां केवल हवा ही चल रही थी, वह आवाज़ असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जैड कप पकड़े हुए गुई के हाथ में थोड़ी देर के लिए ठहराव आया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाकर ध्वनि के स्रोत की ओर देखा, उसकी आंखों में दिख रहा आराम और सुकून का भाव तुरंत गायब हो गया। लियू किंगवान ने भी थोड़ा इधर उधर देखा। उसकी नम आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। कोने में उच्च श्रेणी की निर्माण सामग्री को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पिरिट वुड के एक विशाल बक्से का भारी ढक्कन अंदर से बड़ी मेहनत से खोला जा रहा था। एक धीमी, जोरदार धक्के के साथ सीने का ढक्कन खटखटाहट की आवाज़ के साथ एक तरफ खिसक गया। इसके बाद धूल से सना हुआ एक छोटा गोरा हाथ सीने के किनारे को पकड़ लिया। मिट्टी के गड्ढे से खोदे गए एक छोटे से जानवर जैसी एक छोटी सी आकृति लकड़ी के बक्से से बड़े ही अनाड़ीपन से बाहर निकली। खांसी, खांसी, खांसी। मेरा दम घुट गया। ये घटिया सीना लकड़ी के बुरादे से क्यों भरा है? उस व्यक्ति ने शुवानिटियन संप्रदाय के भीतरी संप्रदाय की विशिष्ट हल्के गुलाबी रंग की कमर पर कसी हुई लंबी पोशाक पहन रखी थी, लेकिन इस समय पोशाक का किनारा पहले से ही सिकुड़ा हुआ था। न केवल वह भारी मात्रा में धूल से ढका हुआ था, बल्कि उसके बालों पर सूखी घास के 2 बेतुके तिनके भी थे। अपने मन में बड़बड़ाते हुए शिकायतें करते हुए उसने अपने शरीर से धूल झाड़ी और ऊपर देखा, जिससे एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ जो पवित्र, जीवंत और अत्यंत कोमल विशेषताओं से युक्त था। जैसे ही गुई ने वह चेहरा देखा, वह जो आमतौर पर शांत और अविचलित रहता था, भले ही उसके सामने माउंट ताई रह जाए, उसकी आंख का कोना अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। जूनियर सिस्टर लिन वानिंग, वर्तमान शुवानिटियन संप्रदाय के गुरु की इकलौती बेटी और संप्रदाय की वह बिगड़ी हुई शरारती छोटी बहन जो अपनी स्थिति पर निर्भर थी और जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। गुई को केवल अपनी कनपटी में धड़कन महसूस हो रही थी। वह मध्य प्रांत के स्वॉर्ड किंग सिटी की इस यात्रा के आधिकारिक नेता थे और संप्रदाय के प्रमुख ने उन्हें टीम का अच्छे से नेतृत्व करने के लिए बार बार निर्देश दिए थे। किसने सोचा होगा कि यह नन्ही पूर्वज इतनी साहसी होगी कि वह सबको धोखा देगी, यहाँ तक कि संप्रदाय के पर्वत सुरक्षात्मक गठन को भी दरकिनार कर देगी और जबरदस्ती खुद को सामग्री के रूप में पैक करके जहाज पर छिपकर यात्रा करेगी। यदि उस बूढ़े संप्रदाय प्रमुख को पता चलता कि उसकी प्यारी बेटी लापता है, तो वह शायद अपनी तलवार उठाएगा, लाखों पहाड़ों को पार करेगा और उसे जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर देगा। बीप। मुख्य लक्ष्य समावेशन मानदंडों को पूरा करता पाया गया। सिस्टम की गहन स्कैनिंग जबरदस्ती शुरू कर दी गई है। इसके तुरंत बाद हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित करता हुआ एक पारदर्शी सिस्टम पैनल चुपचाप गुई की आंखों के सामने प्रकट हो गया। लक्ष्य का नाम, छोटी बहन लिन वानिंग। पहचान, शुवानिटियन संप्रदाय के गुरु की पुत्री, मेजबान की सहोदर बहन। वर्तमान विकास अवस्था, आधारभूत स्थापना चरण का शिखर। व्यक्तित्व विवरण, चंचल, बिगड़ी हुई और जिद्दी। संप्रदाय में लंबे समय तक अत्यधिक सुरक्षा के कारण वह बाहरी दुनिया से नई नई चीजों को जानने के लिए बेहद उत्सुक रहती है। मेजबान के प्रति उसकी निर्भरता और अधिकार की भावना बहुत प्रबल है, जैसे भोजन की रक्षा करने वाली मानसिकता, क्योंकि वह मानती है कि मेजबान ही पूरे संप्रदाय में एकमात्र दिलचस्प और आसानी से बात करने वाला समर्थक है। वास्तविक समय में व्यवहारिक प्रेरणा, संप्रदाय की नीरसता को सहन न कर पाने और मेजबान को दूर यात्रा पर जाने से रोकने की अनिच्छा के कारण उसने छिपकर यात्रा करने की यह योजना बनाई। वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति, अत्यधिक अपराधबोध से ग्रस्त, बिगड़ल और अतार्किक व्यवहार करके स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है। यार, मुझे आश्चर्य होता था कि किसके पास बोर्डिंग के लिए जांच की कई परतों को दरकिनार करने की इतनी अद्भुत क्षमता होती है। जहाज की रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी लियू किंगवान ने ठीक उसी क्षण उस बिखरे बालों वाली छोटी लड़की को पहचान लिया। आधी रात को शराब पीते हुए पकड़े जाने पर न केवल उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने फिर से अपना शराब का गिलास उठाया, उसे हिलाया और एक चंचल, चिढ़ाने वाली हंसी हंसी। हमारे टीम लीडर गो का आकर्षण सचमुच असीम है। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख की लाडली भी लकड़ी के बक्से में छिपकर मिट्टी खाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वह आपकी छोटी सी पूंछ बनकर आपके पीछे पीछे चले। लियू किंगवान के खुलेआम किए गए मजाक का सामना करते हुए छोटी बहन लिन वानिंग की धूल झाड़ने की हरकतें अचानक रुक गईं।
उसने अपना सिर घुमाया और गूई की गहरी आंखों से उसकी नजरें मिलीं, जो आधी मुस्कुराती हुई थीं और उनमें थोड़ी सी बेबसी और बारीकी से देखने का भाव झलक रहा था। फिर अपने बगल में बैठी लियू किंगवान को देखकर, जो आधे खुले कपड़ों में आलसे से आकर्षक लग रही थी, छोटी बहन लिनवानिंग का गंदा सा छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया। सब खत्म। गाड़ी से बाहर निकलते ही वह रंगे हाथों पकड़ी गई। जूनियर सिस्टर लिनवानिंग के दिमाग में 100 भयावह तस्वीरें कौंध गईं, एक निर्मम चेहरे वाले गूरी द्वारा संप्रदाय में वापस भेजा जाना और फिर उसके अपने पिता द्वारा उसके पैर तोड़ दिए जाना। इस समय जीवित रहने की उसकी इच्छा ने उसकी शर्मिंदगी पर पूरी तरह से काबू पा लिया। उसने शो देख रही लियू किंगवान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक छोटे गुलाबी तोप के गोले की तरह उसने डेक पर जमी बर्फ पर कदम रखा और सीधे गूई की ओर दौड़ पड़ी। बड़े भाई, छोटी बहन लिनवानिंग दौड़कर गूई के सामने आई, बिना किसी औपचारिकता के डेक पर बैठ गई और अपनी दोनों पतली भुजाओं को बेहद मजबूत लताओं की तरह गूई की बाईं जांघ के चारों ओर कसकर लपेट लिया। वरिष्ठ भाई, आप मुझे किसी भी कीमत पर वापस न भेजें। उसने ऊपर देखा, उसका कोमल छोटा चेहरा धूसर काले रंग की गंदगी की कुछ धारियों से सना हुआ था और उसकी आंखें तुरंत दुख भरे आंसुओं से भर गईं। उसने दया भरी निगाहों से गूई को देखा, उसकी आवाज़ में शुद्ध, बेदाग नज़ाकत भरी नखरेबाजी और गिड़गिड़ाहट थी। पहाड़ पर ऊबकर मेरी जान निकलने वाली थी। पिताजी मुझे रोजाना उन उबाऊ दाव ग्रंथों को याद करने के लिए मजबूर करते हैं और मुझे बैंगनी बांस के जंगल में भी नहीं जाने देते। मुझे परवाह नहीं, मैं नाव पर हूँ, उड़ने वाली नाव इतनी दूर आ चुकी है। अगर आप मुझे अभी भगा देंगे तो क्या होगा अगर जंगल में मेरा सामना किसी विशालकाय या राक्षस से हो जाए और वह मुझे खा जाए। गूई ने संप्रदाय प्रमुख की बेटी की ओर देखा, जो अपनी छवि की परवाह किए बिना एक ऑक्टोपस की तरह उसके पैर से चिपकी हुई थी और उसे केवल यही महसूस हुआ कि उसने अभी अभी जो अमर पे पिया था वह ठंडे पसीने में बदलकर बाहर निकलने वाला है। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियां फैलाईं और सिरदर्द से व्याकुल अपनी कनपटी को रगड़ा। छोटी बहन लिन, क्या तुम्हें पता है कि बिना अनुमति के संप्रदाय से भागने का अपराध क्या है? अगर संप्रदाय प्रमुख को तुम्हारे लापता होने का पता चल गया तो जुआनटियन संप्रदाय में शायद पहले से ही अफरा तफरी मच जाएगी। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये सरासर दुस्साहस है। गूई ने जानबूझकर अपना चेहरा सख्त कर लिया और उसके लहजे में वरिष्ठ भाई के रूप में आमतौर पर अपनाई जाने वाली गंभीरता का कुछ अंश झलक रहा था। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। गूई के औपचारिक और पेशेवर रवैये को देखकर छोटी बहन लिनवानिंग घबरा गई और उसे और कसकर गले लगा लिया। उसने अपना धूल से सना छोटा सा चेहरा सीधे गूई के वस्त्र के किनारे में छिपा लिया और उससे रगड़ती रही। दूसरे लोग आपको वरिष्ठ भाई होने के नाते डराते होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं जानती हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ भाई। आप आमतौर पर उन मूर्ख बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी गलती करने पर कड़ी सजा देने से कतराते हैं, तो आप मुझे अकेले जहाज से फेंकने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या आप सचमुच अपनी सबसे प्यारी छोटी बहन को पिताजी के हाथों पैर तुड़वाते हुए देख सकते हैं? ये लड़की सचमुच कृपा से बिगड़ी हुई इन 4 शब्दों का पूर्णतया उदाहरण थी। अपने पैर पर आश्चर्यजनक बंधन बल को महसूस करते हुए और अपने आलीशान धर्म वस्त्र पर धूल के रगड़ने को देखकर गूई ने मन ही मना भरी। उसने अपना सिर घुमाकर लियू किंगवान की ओर देखा, जो बड़े चाव से शो देख रही थी और उसके स्वर में स्पष्ट रूप से बेबसी झलक रही थी। एल्ड लियू, कृपया मुझे क्षमा करें। ये लड़की स्वभाव से ही शरारती है। रात गहरी है और ओस भी खूब पड़ रही है। मैं पहले उसे केबिन में ले जाकर उससे कड़ी पूछताछ करूंगा और चांदनी रात का आनंद लेने और अकेले शराब पीने में आपकी रुचि को भंग नहीं करूंगा। अध्याय 35। क्या आप रुकना चाहते हैं? आप अपने टिकट के लिए भुगतान कैसे करेंगे? रात की तेज हवा डेक पर कहर बरपा रही थी। गूई ने जूनियर सिस्टर लिनवानिंग की कलाई पकड़ी और मुड़कर ऊपरी मंजिल के केबिन की ओर जाने वाले गलियारे में चल दी। उनके पीछे लियू किंगवान ने आलस भरी हंसी हंसी, साथ ही उसके शराब के बर्तन में तरल पदार्थ के छिलकने की आवाज आई, जिसमें तमाशा देखने का एक शरारती आनंद झलक रहा था। गूई को केवल अपनी कनपटी में हल्की सी धड़कन महसूस हुई। जैसे ही वे गलियारे में दाखिल हुए, गठन के लैंपों की मंद पीली रोशनी के नीचे पहरा देने के लिए जिम्मेदार 2 कुलीन शिष्यों ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। गूई को एक अस्त व्यस्त सी दिखने वाली युवती का हाथ पकड़कर ले जाते देख वे दोनों दंग रह गए। सीनियर ब्रदर गो, ये कौन है? गूई ने आह भरी, उसके चेहरे पर थकान और बेबसी के भाव झलक रहे थे। छोटी बहन लिन शरारत के मूड में थी और उड़ने वाले जहाज पर चुपके से चढ़ने के लिए एक सामान रखने वाले डिब्बे में छिप गई। मैं इस मामले को खुद संभाल लूंगी। तुम लगभग पूरी रात पहरा दे रही हो और थक गई होगी। जाओ और किनारे पर आराम करो, यहाँ इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों शिष्यों ने गूई की बातों पर बिना किसी संदेह के विश्वास किया, सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और गलियारे की गहराई में चले गए। भारी लकड़ी से बने केबिन के दरवाजे को धक्का देकर खोलते हुए गूई ने छोटी बहन लिनवानिंग को कमरे में ले गई। केबिन का दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज के साथ उसने लापरवाही से एक मंत्र पढ़ा, जिससे केबिन के चारों ओर ध्वनि अवरोधक और छिपावकारी संरचना खड़ी हो गई। जैसे ही फॉर्मेशन की प्रकाश स्क्रीन बनी, जूनियर सिस्टर लिनवानिंग एक कौआ की तरह झपटी और अपनी बाहों को गूई की कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। बड़े भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कभी वापस नहीं भेजेंगे। उसने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया, जो मिट्टी की 2 धारियों से सना हुआ था, और गूई को उम्मीद भरी निगाहों से देखा, मानो नखरे का सहारा लेकर इससे बचने की कोशिश कर रही हो। गूई ने हाथ बढ़ाया, उसके कॉलर के पीछे से उसे पकड़ा, उसे खुद से अलग किया और पास ही रखी एक ग्रैंडमास्टर कुर्सी पर बिठा दिया। उसने उस साहसी छोटी लड़की की ओर देखा, जानबूझकर अपनी सामान्य कोमलता को त्याग दिया और अपना चेहरा सीधा कर लिया। किसने कहा कि मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा? क्या जुवानटियन संप्रदाय का उड़ने वाला जहाज ऐसी चीज है जिस पर तुम जब चाहो सवार हो सकते हो? छोटी बहन लिनवानिंग के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जल्दी से धुंध की एक परत से ढक गईं। लेकिन उड़ने वाला जहाज पहले ही जुवानटियन संप्रदाय के क्षेत्र से निकल चुका है।
क्या आप सचमुच मुझे बीच रास्ते में ही बाहर फेंक देंगे? भले ही वह रवाना हो गया हो, फिर भी वह रास्ते में पड़ने वाले बाजारों में रुक सकता है। गूई थोड़ा नीचे झुका और अपने हाथों को ग्रैंड मास्टर की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिका दिया, जिससे वह उस छोटी सी जगह में फंस गई। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। तुम्हारा यहाँ रुकना नामुमकिन नहीं है। मध्य मैदानों की यात्रा लंबी है और यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है और आत्मा पत्थर चढ़ाने पड़ते हैं। तुम चुपके से निकल गए। क्या तुम टिकट खरीदने के लिए पैसे लाए थे? छोटी बहन लिनवानेंग ने अनजाने में अपनी कमर पर लगे स्टोरेज पाउच को छुआ। संप्रदाय प्रमुख की प्रतिष्ठित पुत्री होने के नाते उसे संप्रदाय में अपनी मनचाही हर चीज प्राप्त करने की आदत थी। उसे अपने साथ बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन ले जाने की कोई आदत नहीं थी। भागने का यह प्रयास पूरी तरह से एक आवेगपूर्ण निर्णय था और उसकी जेबें उसके चेहरे की तुलना में कहीं अधिक साफ थीं। पैसे नहीं हैं, गूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ से एक लालची पूंजीपति का चेहरा झलक रहा था। चूंकि तुम टिकट का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें खुद ही कर्ज चुकाना होगा। आज से इस झोपड़ी में चाय परोसना, पानी डालना, बिस्तर लगाना और रजाई मोड़ना सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर तुमने मेरी संतुष्टि के अनुसार काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तुरंत किसी सुनसान जंगल में फेंक दूंगा ताकि तुम या राक्षसों का भोजन बन सको। छोटी बहन लिनवानेंग काफी देर तक स्तब्ध रही। गूई की आंखों में छिपी हुई स्पष्ट मस्ती को देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। बड़ा भाई स्पष्ट रूप से उसे डराने और उसे मूर्ख बनते देखने की कोशिश कर रहा था। उसने झुंझलाहट में अपनी नाक सिकुड़ी, आगे बढ़ी, गूई की बांह पकड़ी, अपना छोटा सा मुंह खोला और उसके कपड़ों के ऊपर से जोर से काट लिया। गूई हौंफने लगी, लेकिन उसने उसे झटक नहीं दिया। उसकी फूली हुई शक्ल देखकर, जो किसी छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह अपने खाने की रखवाली करते हुए अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रही थी, वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। ठीक है, क्या तुम कुत्ता हो? गूई ने अपने दूसरे हाथ से उसके फूले हुए गालों को चुटकी से दबाया, जिससे वह उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई। उसकी निगाहें एकदम नर्म पड़ गईं और उसने अपनी बड़ी हथेली से उसके सिर को ढक लिया और उसे 2 बार जोर से रगड़ा, जिससे उसके पहले से ही उलझे हुए बालों का जूड़ा चिड़िया के घोंसले जैसा बन गया। चूंकि तुम समुद्री डाकुओं के जहाज पर सवार हो चुके हो, इसलिए आज्ञाकारी रहो। जाओ, अपना चेहरा धो लो और सो जाओ। सीनियर ब्रदर के यहाँ होने से कोई तुम्हें भगा नहीं सकता। छोटी बहन लिनवानेंग की आंखों में दिख रही शिकायत पल भर में गायब हो गई और उसके होंठों के कोने अनायास ही बेतहाशा मुड़ गए। उसने भारी मन से सिर हिलाया और खुशी से दौड़कर भीतरी कक्ष में स्थित जेड रंग के सोफे पर लोटपोट होने लगी। अध्याय 36, लंबी दूरी का रिश्ता, दिव्य कलाकृति। गुरुजी, ये शिष्य आपसे हालचाल पूछने आया है। छोटी बहन लिनवानेंग की साधना का स्तर केवल प्रारंभिक अवस्था तक ही सीमित था। लकड़ी के संदूक में छिपकर लगभग पूरी रात डर से कांपती रहने के बाद उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गईं। जेड रंग के सोफे पर कुछ देर करवटें बदलने के बाद वह एक नन्हे बिल्ली के बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गई, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने भोजन की रक्षा कर रहा हो। गूई वहीं खड़ा रहा, उसकी जीवंत पीठ को देखता रहा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से एक रेशमी रजाई ओढ़ाई, छोटी बहन लिनवानेंग को ओढ़ाया और फिर भीतरी कक्ष से निकलकर अतिथि कक्ष के विशाल बाहरी कमरे में चला गया। रात का गहरा अंधेरा था और केबिन के बाहर बादलों का सागर एक खास संरचना से घिरा हुआ था। हवा की एक हल्की सी भी सरसराहट सुनाई नहीं दे रही थी। गूई एक रोजवुड की कुर्सी पर बैठ गया और अपने मन को चेतना के गहरे सागर में डूबने दिया। हल्का नीला सिस्टम इंटरफेस चुपचाप खुल गया। उसने कुशलतापूर्वक खलनायक की दुकान खोली। उसकी निगाह एक विशेष वस्तु पर टिकी जिससे कोमल बहती हुई रोशनी निकल रही थी। होलोग्राफिक हॉट लिंक मिरर, एक प्राचीन द्वैत साधना संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से निर्मित एक संचार जादुई खजाना उन्नत संस्करण। दोनों पक्षों की ऊर्जा को एक दूसरे में समाहित करके हजारों मील की अंतरिक्षीय बाधा को पार किया जा सकता है और एक निजी होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिव्य विचार संबंध स्थापित किया जा सकता है। विनिमय मूल्य 300 विलेन पॉइंट्स। लेन देन, गूई ने मन ही मन सोचा। लेन देन की कुरकुरी आवाज के शांत होते ही हथेली के आकार का एक प्राचीन कांसे का दर्पण, जो न तो सोने का था और न ही जेड का, अचानक उसकी हथेली में प्रकट हो गया। दर्पण की सतह शरद ऋतु के अथाह जलकुंड की तरह थी, जिस पर जटिल और रहस्यमय संकेंद्रित आकृतियों के वृत्त उकेरे गए थे। गूई ने अपनी रचना अमर शरीर से शुद्धतम सच्ची ऊर्जा की एक धारा को अपनी उंगली के सिरे से निकालकर दर्पण में प्रवाहित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मन में उसकी गुरु फी युए चान की छवि प्रकट हुई, उनका शीतल अद्वितीय चेहरा और उनके भीतर आत्मा रूपांतरण चरण के साधक की विशिष्ट एकाकी शीतल ऊर्जा। हॉटलिंक मिरर से तलवार की झनकार जैसी कंपन निकली और दर्पण की सतह पर शरद ऋतु के पानी पर सुनहरी लहरें फैल गईं। जैसे ही कनेक्शन स्थापित होने वाला था, गूई की कलाई पर पॉलिश की हुई सदियों पुरानी आत्मा को पोषित करने वाली लकड़ी से बनी मोतियों की माला गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से जगमगा उठी। अरे तुम छोटे बदमाश, आधी रात को सो नहीं रहे? तुमने अभी अभी अपनी कोमल और प्यारी छोटी बहन को सुलाया है और अब तुम दूर आकाश में बैठे अपने स्वामी के साथ इश्कबाजी करने के लिए मुड़ रहे हो। दाव एकीकरण अवस्था की अवशिष्ट आत्मा जीमेल की मोहक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सीधे गूई के चेतना सागर में गूंजी। उसने जादुई खजाने के विशेष उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था और उसकी आवाज में किसी तमाशा देखने वाले की शरारत भरी झलक थी। गूई ने पलक भी नहीं झपकाए, बस अपने चेतना सागर में एक जवाब भेजा, चुपचाप देखते रहो। अगर तुमने एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं अगले महीने के लिए सहस्राब्दी आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी से दिव्य चेतना का पोषण काट दूंगा। जीमेयर एक पल के लिए भावुक हो गई और नखरे भरी आह भरी, लेकिन अंततः आज्ञाकारी रूप से अपनी आवाज को नियंत्रित कर लिया, जिससे उनके दिव्य विचार की एक झलक ही चुपके से किनारे से झांक रही थी। बाहर हॉटलिंक मिरर उसके हाथ से छूट गया और हवा में तैरने लगा।
दर्पण से प्रकाश की एक कोमल किरण निकली जो धीरे धीरे आपस में जुड़ती गई और गुई के ठीक 3 फीट आगे शून्य क्षेत्र में संघनित होकर एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण छवि में तब्दील हो गई, जिसने जलवाष्प को भी पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया। तस्वीर की पृष्ठभूमि में कोहरे से ढका एक खुला आध्यात्मिक झरना था। आसपास गुहान चट्टान की तलहटी में पाई जाने वाली 10,000 साल पुरानी बर्फ थी, फिर भी आध्यात्मिक झरने से दूधिया गर्म पानी बुलबुले के रूप में बह रहा था। घने सफेद कोहरे के भीतर बर्फ और पाले से भी अधिक सफेद त्वचा वाली एक बेजोड़ खूबसूरत पीठ झरने के पानी में धीरे धीरे भीग रही थी। उसके काले बाल पानी की भाप से गीले हो गए थे और ढीले से उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे। गर्म झरने का पानी उसकी कोमल कॉलरबोन को मुश्किल से ही ढक पा रहा था और लहरों के बीच उसकी गोरी बेदाग त्वचा के बड़े बड़े हिस्से धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि शुवानटियन संप्रदाय की नंबर 1 सुंदरी आत्मा रूपांतरण चरण की शिखर गुरु फी युएचान थी। आत्मा रूपांतरण चरण की एक शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में फी युएचान की अंतर्ज्ञान शक्ति असाधारण रूप से तीव्र थी। जैसे ही दिव्य विचार का संबंध स्थापित हुआ, उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। वह मुड़ी, जिससे पानी के छींटे पड़ने की आवाज आए। उसकी चौड़ी आस्तीनों से दूधिया पानी की फुहार निकली, क्योंकि उसने सहज रूप से अपनी छाती को ढंक लिया था। उसकी वे फीनिक्स जैसी आंखें, जो थोड़ी बंद थीं, अचानक खुल गईं और उसकी आंखों में एक तीखी, बर्फीली चमक दिखाई दी। जब उसने गुई को अपने सामने देखा, जो अपनी ठुड्डी को हाथ के पिछले हिस्से पर टिकाए हुए था और आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था, तो उसकी आंखों में मौजूद बर्फीली चमक पल भर में जम गई और उसकी जगह आश्चर्य और घबराहट ने ले ली। विद्रोही शिष्य, तुम, ये कैसी शैतानी तकनीक है? शर्म और गुस्से से फी युएचान की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में दूर स्नान करते समय गुई की आकृति अचानक यहाँ प्रकट हो जाएगी। वास्तविकता का यह एहसास, मानो वे आमने सामने खड़े हों और एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकें, ने उसे एक पल के लिए अपनी सुरक्षात्मक आभा को बढ़ाने से भी रोक दिया। उसके गोरे गालों पर झटपट एक ऐसी लाली फैल गई जो झरने के गर्म पानी से भी ज्यादा गर्म थी। गुई रोजवुड की कुर्सी पर बैठा था, उसकी निगाहें होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर बेमन से टिकी हुई थीं। गुरुजी, यहीं पर आप गलत हैं। ये शिष्य मध्य मैदानों में हजारों मील दूर है, दिन रात आपकी शिक्षाओं को याद कर रहा है। मैंने विशेष रूप से इस दुर्लभ जादुई खजाने को केवल आपके दिव्य चेहरे की एक झलक पाने और अपनी तड़प को कम करने के लिए खोजा है। भला यह कोई राक्षसी तकनीक कैसे हो सकती है? गुई के स्वर में मासूमियत झलक रही थी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में हंसी झलक रही थी। अपने चेतना सागर में जीमियर एक बार फिर अश्लील टिप्पणियों से भरी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और ठंडी परी की वर्तमान शर्मिंदगी का मजाक उड़ाने लगी। गुई ने एक तरफा रूप से उस गंदी आवाज को रोक दिया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में फी युएचान को आखिरकार होश आ गया। वह शर्म और क्रोध से व्याकुल थी। अपनी आस्तीन हिलाते ही ठंडी ट्रूची की एक लहर पास ही पड़े सफेद जालीदार वस्त्र में समा गई और पल भर में उसके स्वाभिमानी शरीर को कसकर लपेट लिया। चुप रहो, तुम उद्दंड, विद्रोही शिष्य। उड़ने वाली नाव पर अपने राज्य को ठीक से स्थिर करने के बजाय तुम अपने गुरु की जासूसी करने के लिए आधी रात को ऐसी हरकतें करते हो। ये कैसी मर्यादा है? उसने खुद को एक स्वामियों की तरह पेश करने की कोशिश की और दांत पीसते हुए उसे डांटा। इस समय वह पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और उसके गाल इतने लाल थे मानो उनसे खून टपक रहा हो। उसकी उन निहत्ती आंखों में कोई हत्या का इरादा नहीं था, बल्कि उनमें एक नम, रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली झलक थी, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था। गुई ने धीमी सी हंसी हंसी और आगे की ओर झुकी, मानो वह होलोग्राफिक प्रकाश की परत के माध्यम से उसके गाल के करीब जाना चाहती हो। गुरुजी, क्या हम भूल गए हैं? दीवार के सामने वाली चट्टान पर स्थित अमर गुफा में बहुत पहले से ही आपके और मेरे बीच शिष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं था। गुई की आवाज बहुत धीमी हो गई, जिसमें एक कर्कश मोहक स्वर था। मध्य मैदानों में रात की हवा बहुत ठंडी होती है। पिछले कुछ दिनों से इस शिष्य को गुहान चट्टान के तल पर स्थित गर्म झरने की ठंडक की बहुत याद आ रही है। जैसे ही ये स्पष्ट शब्द बोले गए, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के दूसरे छोर पर मौजूद फी युएचान एकदम अकड़ गई और उनके अलग होने से पहले के बेतुके दृश्य अनियंत्रित रूप से उसके दिमाग में उभर आए। तुम बेशर्म! फी युएचान बेहद गुस्से में थी, उसकी खूबसूरत आंखों में पानी चमक रहा था। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो जब गुरुजी एकांतवास से बाहर आएंगे, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। गुई को पता था कि कब रुकना है, क्योंकि वह जानती थी कि इस नखरेबाज मास्टर के लिए माहौल बिल्कुल सही था। उन्होंने अपनी चंचलता को थोड़ा कम किया और गंभीर भाव धारण करते हुए कहा, ये शिष्य जानता है कि वह गलत था। बहुत देर हो चुकी है, गुरुजी, जल्दी विश्राम कीजिए। यद्यपि आध्यात्मिक जल अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत देर तक भीगने से ऊर्जा की कमी हो जाती है। फी युएचान को लगा कि यह बेतुका संवाद आखिरकार खत्म होने वाला है और वह राहत की सांस लेने की तैयारी ही कर रही थी। हालांकि गुई के होठों के कोने एक बार फिर शरारती मुस्कान में बदल गए और उसकी आवाज नरम थी लेकिन शब्दशः सुनाई दी, सोने से पहले मुझे याद करना। यह एक आदेश है, कोई बातचीत नहीं। तुम दफा हो जाओ। होलोग्राफिक प्रक्षेपण के दूसरी ओर से शर्म और क्रोध से भरी एक हल्की फटकार सुनाई दी। पानी के जोरदार छींटे के साथ प्रकाश की कोमल किरण तुरंत गायब हो गई और हॉटलिंक मिरर की सतह अपने प्राचीन, गहरे और धुंधलेपन में लौट आए। गुई ने दर्पण को हटाकर उसे अपने भंडारण कक्ष में ठीक से रख दिया। अंत में फी युएचान के कान के निचले हिस्से के गहरे लाल हो जाने के क्षण को याद करते हुए उसकी आंखों में मुस्कान और भी खिल उठी। अध्याय 37, तलवार राजा शहर में आगमन। सिस्टम रडार ने प्राचीन तलवार सम्राट पर लॉक किया। खिड़की के बाहर रात का आसमान धुंधलाने लगा था। ड्रैगन की हड्डी की गहरी, गूंजती हुई कराह के साथ जुवानिटियन संप्रदाय का विशाल उड़ने वाला जहाज मध्य मैदान के किनारे पर घने बादलों की अंतिम परत को चीरता हुआ आगे बढ़ा। भोर की हल्की रोशनी कांच की खिड़की से केबिन में फैल रही थी। गुई उठा और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। ठंडी सुबह की हवा खिड़की के छेद से उसके गालों को छू रही थी।
उसकी दृष्टि के किनारे पर एक भव्य शहर पृथ्वी पर दुबके हुए एक प्राचीन दैत्य की तरह सुबह की धुंध में धीरे धीरे अपनी भव्य आकृति प्रकट कर रहा था। वह मध्य मैदानों का प्रसिद्ध तलवार राजा शहर था। इस शहर में सामान्य धर्मनिरपेक्ष राजधानियों की तरह चौकोर सुव्यवस्थित दीवारें नहीं थीं। उनके स्थान पर बादलों तक फैली सैकड़ों उल्टी तलवार जैसी चोटियां थीं। वे चोटियां ठंडी लोहे के नीले रंग की थीं, जो आकाश में घुसती हुई तेज तलवारों जैसी दिखती थीं, और स्वाभाविक रूप से प्रसारित होने वाली चुभने वाली तलवार ऊर्जा ने आसपास के बादलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि उड़ने वाला जहाज अभी भी शहर से दर्जनों मील दूर था, गू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से तीव्र हो गई थी। यदि कोई साधारण साधक बिना किसी सावधानी के इस आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करता तो उसकी नसों में चाकू से काटे जाने जैसा तीव्र दर्द अवश्य होता। आकाश और पृथ्वी के नियमों द्वारा उत्पन्न इस दबाव का सामना करते हुए गूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उनकी सृजनात्मक अमर शरीर की सहज प्रवृत्ति तुरंत जागृत हो गई और कोमल रंगहीन सच्ची ऊर्जा की एक परत धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह तीक्ष्ण चुभने वाली अनुभूति शांत हो गई। केबिन से बाहर निकलते ही उड़ने वाले जहाज का विशाल डेक पहले से ही शुवानटियन संप्रदाय के कुलीन शिष्यों से भरा हुआ था। सभी अपने सामने के भव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और फुसफुसाहट और चर्चाएं एक के बाद एक शुरू हो गईं। जूनियर ब्रदर गो, उसके बगल में एक ठंडी कठोर आवाज गूंजी। गूई ने सिर घुमाकर देखा तो वरिष्ठ बहन मू किंगशुए बर्फ जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई चुपचाप उसके बगल में खड़ी थीं। उनके हाथ में एक प्याला था जिसमें से भाप निकल रही थी और उन्होंने वह प्याला गूई को दे दिया। आमतौर पर उदासीन रहने वाली, किसी भी चीज की परवाह न करने वाली इस वरिष्ठ बहन की गहरी कुंडनुमा आंखों में इस समय केवल गूई का प्रतिबिंब ही था। तलवारनुमा चोटियों के आसपास के विस्मयकारी दृश्य भी उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। धन्यवाद सीनियर सिस्टर, गूई ने धीरे से मुस्कुराते हुए स्वाभाविक रूप से चाय ली और एक छोटा सा घूंट पिया। एक गर्म लहर उसके गले से होते हुए उसके अंगों तक पहुंची, जिससे रात भर नींद न आने की हल्की थकान दूर हो गई। बड़े भाई, मेरा इंतजार करो। तेज कदमों की आहट के साथ एकदम नए अमर वस्त्र में परिवर्तित छोटी बहन लिन वान यिंग गलियारे से बाहर भागी, उछलती कूदती हुई। ये लड़की पिछली रात झोपड़ी में अच्छी तरह सोई थी, अब वह लकड़ी के बक्से में छिपने के समय की तरह बिखरी हुई नहीं दिख रही थी। एक फुर्तीली चिड़िया की तरह उसने गूई का बायां हाथ पकड़ लिया। उसने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला और नीचे करीब आते विशाल शहर को देखने लगी। उसकी आंखें पहली बार एक नई दुनिया को देखने के उत्साह से भरी हुई थीं। जहाज की रेलिंग के पास ही लियू किंगवान रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी थी। आज उसने थोड़ी औपचारिक बुजुर्ग की पोशाक पहनी थी, लेकिन उसकी सहज अदाओं को छुपाना अब भी मुश्किल था। उसने हाथ में पकड़े शराब के घड़े को हिलाया और दो खूबसूरत छोटी बहनों जूनियर सीनियर सिस्टर्स से घिरी गूई को देखकर हल्की मुस्कान बिखेरी। शिष्यों, मेरे आदेश सुनो। उड़ने वाला जहाज तट पर पहुंचने ही वाला है। अपने आप को ठीक से तैयार कर लो, हमारे शुवानटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कलंकित मत करो। गूई ने चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें स्वर्णिम कोर स्तर की प्रबल ऊर्जा समाहित थी, जो पूरे उड़ते जहाज में स्पष्ट रूप से फैल रही थी। देख, जो कुछ हद तक शोरगुल भरा था तुरंत शांत हो गया और सभी शिष्य तुरंत अपनी पीठ सीधी करके पंक्तिबद्ध हो गए। उड़ने वाले जहाज की गति धीमी हो गई और अंततः वह स्वॉर्ड किंग सिटी की परिधि पर स्थित सफेद जेड चौक के ऊपर स्थिर रूप से मंडराने लगा, जो 100 विशाल जहाजों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। लकड़ी से बना विशालकाय सीढ़ीनुमा ढांचा एक जोरदार आवाज के साथ नीचे उतरा और सफेद जेड पत्थर से बनी जमीन पर मजबूती से टिक गया। जैसे ही गूई ने पहला कदम रखा, उसके वस्त्र हल्के से लहराए और वह शुवानटियन संप्रदाय के समूह को गलियारे से नीचे ले गया। चौक पहले से ही शोरगुल से भरा हुआ था। स्वागत के लिए जिम्मेदार तलवार संप्रदाय के भिक्षुओं के अलावा बड़ी संख्या में स्वतंत्र साधक और विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि जो दाव चर्चा सम्मेलन में भाग लेने आए थे, वहां एकत्रित थे। जैसे ही सुबह की रोशनी में कदम रखते हुए गूई की आकृति गलियारे पर दिखाई दी, पहले से शोरगुल वाला चौक क्षणिक सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने चंद्रमा के समान सफेद रंग का आंतरिक संप्रदाय प्रमुख का वस्त्र धारण किया हुआ था। उनका शरीर देवदार के पेड़ की तरह सीधा था और उनका चेहरा किसी अमर प्राणी के नश्वर संसार में अवतरित होने के समान सुंदर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका शांत, सौम्य और रत्न समान स्वभाव सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। क्या वो शुवानटियन संप्रदाय का नेता है? वो इतना जवान क्यों है? ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व और इतने प्रबल स्वर्ण कोर दबाव के साथ वह निश्चित रूप से शुवानटियन संप्रदाय के प्रसिद्ध मुख्य वरिष्ठ भाई गूई ही होंगे। भीड़ में साथ यात्रा कर रही कई महिला साधिकाओं ने गलियारे पर खड़े व्यक्ति की ओर अपनी निगाहें डालीं। यद्यपि साधना जगत बलवानों का सम्मान करता है, फिर भी ऐसे युवा प्रतिभावान व्यक्ति को देखकर, जो दिखने में और स्वभाव में दोनों ही मामलों में असाधारण था, इन महिला साधिकाओं की आंखों में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। युवा मास्टर गो को देखने में ही आनंद आता है, उनके बारे में सुनने में नहीं। पास ही स्थित एक निम्न श्रेणी के संप्रदाय की महिला साधिकाओं के शिविर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो जानबूझकर धीमी थी, लेकिन उसमें थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गूई के आसपास तुरंत प्रतिक्रिया हुई। छोटी बहन लिन वानिंग उस बिल्ली के बच्चे की तरह थी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वह तुरंत सतर्क हो गई। पहले तो उसने गूई का हाथ हल्के से पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपना पूरा शरीर उससे सटा लिया। उसने अपने गोरे कोमल गाल फुलाए और नीचे खड़ी महिला साधिकाओं को घूर कर देखा, जो गूई को अपने भोजन की रक्षा करने के भाव से देख रही थीं। दूसरी ओर वरिष्ठ बहन मू किंगशुए चुप रहीं, लेकिन उनके आसपास का तापमान पल भर में जम गया। उनका दाहिना हाथ, जो स्वाभाविक रूप से लटका हुआ था, अनजाने में उनकी कमर पर बंधी लंबी तलवार की मूठ पर टिक गया। ऐसा लग रहा था मानो वह जरा सी भी उकसाहट पर तलवार निकालकर इलाके को साफ करने के लिए तैयार हों। बीच में फंसा हुआ गूई को अपने बाईं ओर कोमलता और दाईं ओर बर्फीली ठंड का एहसास हुआ और उसे यह काफी मजेदार लगा।
उसने शांत भाव से छोटी बहन लिनवानेंग के हाथ पर थपथपाया और अपनी बड़ी बहन को, जो तलवार निकालने ही वाली थी, तिरछी निगाहों से शांत किया। रिश्तों को संतुलित करने की अपनी इस कुशल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने अभी तक न भड़के शूरा क्षेत्र को बलपूर्वक उसके आरंभिक बिंदु पर धकेल दिया। ज़ुवानिटियन संप्रदाय के साथी दाववादियों, आपने बहुत लंबी यात्रा की है और यह यात्रा निश्चित रूप से कठिन रही होगी। मैं तलवार संप्रदाय का स्वागत करने वाला भिक्षु झाओ हेंग हूँ, जिसे विशेष रूप से मुख्य गु की प्रतीक्षा में यहाँ भेजा गया है। तलवार संप्रदाय का मानक लंबा चोगा पहने एक अधेड़ उम्र के साधक ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनका अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक गुई को प्रणाम किया। गुई रुक गए, अपने उस बेदाग सौम्य मुस्कान के साथ, और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। डीकन झाओ बहुत ही विनम्र हैं। तलवार संप्रदाय के सभी लोगों को उनकी व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद। ठीक उसी समय जब दोनों एक दूसरे से शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे और ठहरने की व्यवस्था सौंप रहे थे, गुई के गहरे अंधकार में चेतना सागर के भीतर एक तीखी यांत्रिक अलार्म की आवाज, जिसे केवल वही सुन सकता था, ने अचानक सन्नाटे को भंग कर दिया। डिंग, उच्च ऊर्जा रडार सरणी स्कैन पूरा हुआ। चेतावनी, 3 मील के दायरे में लग के उच्च सांद्रता वाले जमाव बिंदु का पता चला है। नया लक्ष्य लॉक किया गया। अति गोपनीय खुफिया पैनल तैयार किया जा रहा है। गुई की आंखों की गहराई में, जिनमें पहले एक सौम्य मुस्कान थी, एक ठंडी तीखी चमक अनजाने में कौंध गई। उसकी रेटिना के किनारे पर अचानक एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन उभर आई और रडार इंटरफेस पर एक चमकदार लाल प्रकाश बिंदु पागलों की तरह चमकने लगा, जो अंततः वर्ग के दाहिनी ओर एक दूरस्थ कोने में जाकर स्थिर हो गया। लक्ष्य का नाम, प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन। पहचान का परिचय, मध्य मैदानों का एक बेघर और विरक्तिग्रस्त साधक। उसकी वास्तविक आत्मा 3000 वर्ष पूर्व वशीभूत प्राचीन तलवार सम्राट की है, जिसने प्रेतबाधा का सामना करते हुए इस मरणासन शरीर में पुनर्जन्म लिया है। वर्तमान स्थिति, वह वर्तमान में अपने पिछले जीवन की यादों के सहारे तलवार संप्रदाय के दाव चर्चा सम्मेलन में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, ताकि तलवार मकबरे के केंद्र में घुसपैठ करने और अपने पिछले जीवन में छोड़ी गई उच्च श्रेणी की तलवार की हड्डियों को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिल सके और वह अपने सर्वोच्च दाव आधार को नया रूप दे सके। प्राचीन तलवार सम्राट का पुनर्जन्म। गुई ने डीकन झाओ के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हुए अपने चेहरे के भावों को सामान्य बनाए रखा, लेकिन उनकी नजर अनजाने में रडा के निर्देशों का अनुसरण करते हुए चौक के दाहिनी ओर के कोने की ओर चली गई। प्रमुख संप्रदायों के आकर्षक शिष्यों और स्वतंत्र साधकों के बीच वह आकृति बेमेल प्रतीत हो रही थी। वह दुबला पतला युवक था। उसने एक खुरदुरा सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था। चोगे के किनारों पर घिसावट और मरम्मत के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। उसके पैरों में कीचड़ से सने हुए भूसे के सैंडल थे और उसके बाल सूखे घास के तिनके से लापरवाही से पीछे बंधे हुए थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसकी पीठ पर बंधी लंबी वस्तु थी। वह गंदे चिकने चित्रों के कई घेरों में कसकर लिपटी हुई थी, जिससे केवल तलवार की आधी मूठ दिखाई दे रही थी, जो गहरे लाल रंग के जंग से ढकी हुई थी। वहां से गुजरने वाले साधक, चाहे वे तलवार संप्रदाय के शिष्य हों या घूमने आए स्वतंत्र साधक, अनजाने में ही भौहें चढ़ा लेते, अपनी नाक ढक लेते और अपनी गति तेज कर लेते। उनकी आंखों में घोर घृणा और तिरस्कार झलक रहा होता। हालांकि प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन नामक युवक ने अपने चारों ओर की दुर्भावनापूर्ण निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी रीढ़ सीधी थी, मानो कोई अकेली तलवार हो जो कभी न टूटे। उसके बिखरे बालों के नीचे छिपी आंखें तलवार राजा शहर के सबसे गहरे हिस्से में स्थित सबसे ऊंची तलवार चोटी पर टकटकी लगाए हुए थी। उसकी पुतलियों में श्रेष्ठता का गर्व और अतीत की महिमा के लिए एक कट्टर लालसा झलक रही थी। गुई ने इस दृश्य को देखा, उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। एक खोखला और बेबस इंसान, साथ ही एक अहंकारी और पुराने शैतान की आत्मा, अगर इस तरह के अभिमानी भाग्य के पुत्र को सार्वजनिक रूप से दबा दिया जाए, तो खलनायक का जो मूल्य विस्फोटित हो सकता है, वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम होगी। हालांकि गुई इस बदहाल चूहे को कुचलने की जल्दी में नहीं थी। चून की शिकार पहले ही उसकी नजरों में आ चुका था, इसलिए वह अपने अवसर की तलाश में उसे हर आखिरी बूंद तक मूल्य निचोड़ लेगा। मुखिया गो, विभिन्न संप्रदायों के लिए सराय की व्यवस्था हो चुकी है। कृपया मेरे साथ आइए। डीकन झाओ ने सूची देखी और सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गए, निमंत्रण का संकेत देते हुए। मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, डीकन झाओ। गुई ने प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन से अपनी निगाहें हटा लीं और उसकी गहरी आंखें एक बार फिर शांत और सौम्य अवस्था में लौट आईं। जूनियर सिस्टर लिनवानेंग के नेतृत्व में सीनियर सिस्टर मू किंगडक्सू के साथ वह तलवार संप्रदाय के शिष्यों से घिरे हुए तलवार राजा शहर के समृद्ध भीतरी शहर की ओर शान से आगे बढ़े। अध्याय 38, एक दरिद्र तलवारबाज का गौरव। स्वॉर्ड किंग सिटी के भीतरी शहर की समृद्धि रास्ते में पड़ने वाले खेतीबाड़ी के बाजारों की तुलना में कहीं अधिक थी। सड़कों के दोनों ओर दुकानें थीं और समय समय पर उड़ने वाली तलवारों पर सवार साधक हवा में तेजी से उड़ते हुए दिखाई देते थे। तलवार संप्रदाय के एक भिक्षु झाओ हेंग के नेतृत्व में गुई का समूह सीधे शहर के भीतरी हिस्से में स्थित सबसे आलीशान अतिथि गृह टिंगजियान पवेलियन की ओर चल पड़ा। टिंगजियान मंडप का निर्माण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक कृत्रिम आध्यात्मिक नस के किनारे किया गया था। लॉबी में गर्म जेड की ठोस टाइलें बिछाई गई थीं और आसपास का वातावरण 10,000 साल पुराने अगरवुड से सजाया गया था, जिससे हल्की सुगंध निकलती थी जो भव्यता का पूर्ण प्रदर्शन करती थी। प्रमुख संप्रदायों के प्रतिनिधियों के एकत्रित होने के कारण गेस्ट हाउस की लॉबी में इस समय काफी चहल पहल थी। शुवानिटियन संप्रदाय के नेता होने के नाते गुई को स्वाभाविक रूप से लॉबी के केंद्र में सबसे आरामदायक और सबसे अच्छे दृश्य वाली सीट पर ले जाया गया। सीनियर सिस्टर मू किंगडक्सू और जूनियर सिस्टर लिनवानेंग उनके दोनों ओर बैठी थीं। लियू किंगवान, जिन्हें थोड़ी बहुत नाटकीयता से कोई आपत्ति नहीं थी, अपने शराब के घड़े के साथ उनके सामने एक मुलायम सोफे पर टिकी हुई थी। उनकी नम आड़ू के फूल जैसी आंखें गुई और दोनों बहनों के बीच बार बार घूम रही थीं। लॉबी में मौजूद अन्य संप्रदाय के शिष्य और स्वतंत्र साधक कभी कभी उनकी मेज की ओर विस्मय और जिज्ञासा भरी निगाहों से देखते थे।
जैसे ही वेटर भीड़ के बीच से होते हुए सभी को उनकी खास आध्यात्मिक चाय और पेस्ट्री परोसने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस आलीशान लॉबी में बिल्कुल बेमेल दिखने वाला एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों का सामना करते हुए दृढ़ता से टिंगजियान पवेलियन की ऊंची दहलीज को पार कर गया। वह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन था। उसके खुरदुरे भूरे रंग के वस्त्र, जिसके किनारे घिसे हुए और पैबंद लगे थे, रेशमी और महीन रेशम के वस्त्र पहने हुए साधकों के बीच विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उसकी पीठ पर लटकी लंबी वस्तु, जो चिकने चित्रों से बुरी तरह लिपटी हुई थी और जिसका जंग लगा हुआ आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन ने इस पर आंखें मूंद लीं। उसके बिखरे हुए बालों के नीचे छिपी उसकी आंखें लॉबी में मौजूद लोगों की भीड़ को पार करते हुए प्रीमियम सीट पर बैठी सीनियर सिस्टर मू किंगडेक्सू पर सटीक रूप से टिक गईं। इससे पहले शहर के द्वार से देखते हुए उसने इस सफेद वस्त्रधारी महिला के भीतर एक उच्च कोटि की तलवार की हड्डी की आभा को महसूस किया था, एक ऐसी आभा जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, लेकिन असाधारण रूप से पवित्र थी। अपने पिछले जीवन में शिखर पर पहुंच चुके प्राचीन तलवार सम्राट के रूप में प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन के हृदय में परम गर्व था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इतनी उत्कृष्ट तलवारबाजी प्रतिभा वाली अद्वितीय सुंदरी को अपने भीतर बल का गौरव और सम्मान अवश्य ही होगा। दिखावटी वस्त्रों में लिपटे, धन दौलत से लथपथ वे संप्रदाय के युवा गुरु ऐसी शुद्ध तलवारबाज का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते थे। अपने पिछले जन्म की चरम सीमा पर मौजूद उस सर्वोच्च तलवार शक्ति का एक अंश भी प्रकट करते ही वह निश्चित रूप से उसकी आत्मा में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देगा। केवल एक नज़र के आदान प्रदान से ही वह समझ जाएगी कि इस साधना जगत में तलवार का सच्चा और प्रामाणिक स्वामी कौन है। इस विचार के साथ ही प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन ने अपनी कुछ हद तक पतली छाती को फुला लिया। उसकी फटी हुई आस्तीनों के नीचे उसकी उंगलियों ने गुप्त रूप से एक खंडित तलवार की मुहर बनाई। एक तीव्र निर्जन तलवार की भावना, जिसमें युगों का आभास समाहित था, उसकी रीढ़ की हड्डी से उभरी और एक अदृश्य लहर में बदल गई, जो सीधे वरिष्ठ बहन मू किंगडेक्सू की ओर बढ़ गई। इस स्वॉर्ड इंटेंट के रिलीज होने के साथ ही पास की कई मेजों पर रखी चाय के कपों में हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई। कितनी हिम्मत है! तलवार संप्रदाय के एक उत्तम वस्त्रधारी सच्चे शिष्य ने अपना चाय का प्याला मेज पर पटका, खड़ा हुआ और ठंडी मुस्कान के साथ प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन की नाक की ओर इशारा किया। ये दरिद्र और निकम्मा साधक कहाँ से आया? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? आज प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली साधक टिंगजियान मंडप में एकत्रित हैं और जुवानटियन संप्रदाय के प्रमुख गु भी यहाँ मौजूद हैं। तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ इस तरह की भद्दी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने की हिम्मत कैसे करते हो? जैसे ही उस शिष्य ने बोलना समाप्त किया, आसपास से तुरंत सहमति की लहर उठी। स्वॉर्ड सेक्ट और शुवानिटियन सेक्ट का पक्ष जीतने के लिए पास की एक मेज पर बैठे कई लूज कल्टिवेटर्स ने निर्दयतापूर्वक इस उपहास में भाग लिया। बिल्कुल भिखारी की तरह कपड़े पहने तुम्हारी बदबू 3 मेज दूर से भी आ रही है। इतनी कम कुशलता के साथ तुम जानबूझकर तलवार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। क्या तुम किसी परी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो? हा, क्या मजाक है। हंस का मांस खाने की लालसा रखने वाला मेढक, पहले आईने में देख लो। टिंगजियान पवेलियन की फर्श की टाइलें भी तुम्हारी पीठ पर लटके उस जंग लगे लोहे के टुकड़े से कहीं ज्यादा कीमती हैं। कठोर उपहास थप्पड़ों की बौछार की तरह उठता और गिरता रहा, जो प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन के चेहरे पर बेरहमी से प्रहार कर रहा था। प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन को जिस आश्चर्य और श्रद्धा की उम्मीद थी, वह कभी प्रकट नहीं हुई। कुपोषण से ग्रस्त उनका चेहरा अब गहरे जिगर जैसे लाल रंग से लाल हो गया था, जो कभी पीला तो कभी राख जैसा दिखता था। उसने दांत पीसते हुए उसे एक मस्खरा समझने वाली निगाहों को सहन किया और अपनी आखिरी उम्मीद सीनियर सिस्टर मू किंगडेक्सू की ओर लगाए। ये आम लोग अंधे थे, लेकिन वह महिला जिसके पास चरमयीन तलवार शरीर था, वह निश्चित रूप से उसकी तलवार की शक्ति के भीतर छिपी सर्वोच्च शाही शक्ति को समझ जाएगी। प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन की आगोगलती निगाहों का सामना करते हुए सीनियर सिस्टर मू किंगडेक्सू गुही के बगल में बैठी थीं और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखा। वह निर्जन तलवार का इरादा, जो एक साधारण साधक को चौंकाने के लिए काफी था, उसके शरीर के भीतर स्वाभाविक रूप से प्रसारित होने वाले बर्फीले वास्तविक सार द्वारा चुपचाप बेअसर कर दिया गया जब वह उसके सामने 3 फीट की दूरी तक पहुंचा और उसके कपड़ों का एक कोना भी उठाने में विफल रहा। वह थोड़ा नीचे झुकी और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, जो देखने में सफेद जैद पत्थर से तराशे हुए प्रतीत होते थे, चांदी की लंबी चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाई। चॉपस्टिक के सिरों ने धीरे से सुनहरी पंखुड़ियों से सजे हुए पारदर्शी ओसमंथस स्पिरिचुअल केक के एक टुकड़े को उठा लिया। सीनियर सिस्टर मू किंगशुए ने अपना सिर घुमाया। उनकी ठंडी निस्सारी आंखें, जो हमेशा बाहरी दुनिया के प्रति एक कठोर दूर रहो का रवैया रखती थीं, गुई को देखते ही कोमलता से भर उठीं। छोटे भाई, इस ओसमंथस आध्यात्मिक केक में मीठी हर्बल ऊर्जा है और इसका स्वाद लाजवाब है। एक बार चख कर देखिए। उसने आज्ञाकारी भाव से आध्यात्मिक केक को गुई के होठों तक पहुंचाया। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि मानो वह पानी में घुल जाए। इस शीतल और रहस्यमयी वरिष्ठ बहन की निगाहों में किसी प्राचीन तलवार सम्राट की तलवार की मंशा की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अगर स्वयं स्वर्ग के सम्राट भी अवतरित हो जाएं, तो भी यह उनके प्रिय छोटे भाई को केक का एक टुकड़ा खिलाने जितना महत्वपूर्ण नहीं होगा। गुई ने पास ही में स्थित प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन की ओर देखा। उसने स्वाभाविक रूप से अपना मुंह खोला, सीनियर सिस्टर मू किंगडेक्सू द्वारा परोसे गए ओसमंथस स्पिरिचुअल केक को काटा और सावधानीपूर्वक चबाकर निगल लिया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, ये केक सचमुच मीठा और सुगंधित है। गुई की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन लॉबी में व्याप्त जटिल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के साथ साथ वह प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन के कानों तक सटीक रूप से पहुंच गई। ये सौम्य शब्द वरिष्ठ बहन मू किंगशुए की स्नेहपूर्ण निगाहों के साथ मिलकर आसपास के साधकों के किसी भी उपहास से कहीं अधिक मर्मस्पर्शी थे। गुई के चेतना सागर की गहराई में उम्मीद के मुताबिक स्पष्ट यांत्रिक संकेत प्राप्त हुआ।
डिंग, पता चला कि भाग्य के पुत्र ने सार्वजनिक रूप से दिखावा करने में असफल रहा, उसका बड़े पैमाने पर उपहास हुआ और भाग्य की पुत्री ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भाग्य के पुत्र का दाव हृदय हताश है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और उसके शांत दिखने के प्रयास को शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत गंभीर आघात पहुंचा है। खलनायक अंक जोड़ 200। गू यी ने अपना चाय का कप उठाया और आराम से चाय के झाग को झाड़ दिया। दहलीज के पास, ज्यादा दूर नहीं, गू यी को देखकर, जो तारों से घिरे चंद्रमा की तरह थी और जिसे उसकी नज़र में मौजूद तलवारबाजी की प्रतिभा द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा था, प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन को अपने सीने में रक्त का प्रवाह तेज महसूस हुआ और यहाँ तक कि उसकी सांसों में भी एक धातु जैसा मीठा स्वाद आ गया। अध्याय 39। प्राचीन तलवार सम्राट का पुनर्जन्म। महान लुओ तलवार भ्रूण, मेरे लिए चकनाचूर हो जाओ। 3000 वर्ष। वह गरिमा में प्राचीन तलवार सम्राट, जिसने एक बार तलवार के एक ही प्रहार से 14 प्रांतों को दहला दिया था, जिसके कारण मध्य प्रांत के शीर्ष गुटों की अनगिनत संतनियां और परियां उसकी कृपा पाने के लिए होड़ में लग गई थीं। उसे भला कभी इतना अपमानजनक अपमान कब सहना पड़ा था, जब चींटियों के एक समूह ने उसकी ओर इशारा करके उसका अपमान किया था और जिस कैंडो के धुरंधर की वह प्रशंसा करता था, उसने उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया था। कुएं में बैठे अंधे मेंढकों के झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सम्राट पर भौंकने की? शाओ चेन ने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया, उसके बिखरे हुए बालों ने उसकी आंखों में उमड़ते लाल रंग को छुपा लिया। मन ही मन उसने एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ मारी। चूंकि ये दुबली पतली और जर्जर त्वचा सीनियर सिस्टर मू किंगक्सू का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी, और चूंकि ये अभिमानी साधारण लोग केवल ताकत और दिखावे को ही पहचानते हैं, इसलिए आज वह इस भेष को पूरी तरह से उतार फेंकेगा। वह अपने पिछले जीवन की तलवार साधना शक्ति का उपयोग करेगा, जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर थी, ताकि स्टिंगजियान मंडप में सभी को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और उस सती शुवानितियन संप्रदाय के मुख्य शिष्य को यह समझा दे कि एक सच्चा तलवार साधक वर्चस्व क्या होता है। शियाओ चेन के हाथ, जो उसकी चौड़ी आस्तीनों के नीचे छिपे थे, कसकर मुट्ठी बन गए। उसने बिना किसी झिझक के अपने पूर्व जीवन के प्राचीन तलवार सम्राट से संबंधित मूल आत्मा के रक्त की एक बूंद को जला दिया, जो उसकी चेतना के सागर की गहराई में गहराई से छिपी हुई थी। आत्मा के रक्त के प्रज्वलन के साथ एक विशाल, प्राचीन और अनंत रूप से घातक तलवार की शक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर उठी। उसकी पीठ पर चिकने चिथड़ों में कसकर लिपटी हुई लंबी वस्तु मानो अपने स्वामी के क्रोध को भांप रही थी और एक धीमी, कर्कश तलवार की गूंज उत्पन्न कर रही थी। तलवार की यह भनभनाहट शुरू में धीमी थी, लेकिन महज 2 सांसों के भीतर ही यह एक तीखी सीटी जैसी आवाज में बदल गई, जिससे कान के पर्दे दुखने लगे। टिंगजियान पवेलियन के मुख्य हॉल में तापमान में भारी गिरावट आए। पहले हवा में फैली अगरवुड की हल्की सुगंध तुरंत ही जंग की ठंडी, रूह कंपा देने वाली धातु जैसी गंध से बदल गई। कुछ क्षण पहले तक बेहिसाब हंस रहे मुक्त साधकों और तलवार संप्रदाय के शिष्यों की हंसी मानो अदृश्य विशाल हाथों की एक जोड़ी द्वारा उनके गले में ही रोक दी गई। कम साधना वाले कुछ ढीले साधकों का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वे भय से अपनी छाती पकड़ बैठे, मानो आसपास की हवा अनगिनत अदृश्य छोटी छोटी तलवारों में बदल गई हो जो उनकी त्वचा को रगड़ रही हो। इस अदृश्य तलवार शक्ति के दबाव में मेजों पर रखे सफेद जैद के चाय के प्यालों से एक भिनभिनाहट जैसी कांपती हुई आवाज निकली और चाय फर्श पर फैल गई। ये किस प्रकार की दुष्ट साधना तकनीक है? तलवार संप्रदाय का सच्चा शिष्य, जिसने अभी अभी उपहास भरे शब्द कहे थे, 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से तर थीं और तलवार की मूठ पर उसकी हथेलियां जकड़ी हुई थीं। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। जियाओ चेन को अपने आसपास मौजूद इन चींटियों की भयभीत प्रतिक्रियाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने एक कदम बढ़ाया और विशाल तलवार शक्ति, जो पहले ही ठोस रूप ले चुकी थी, एक उफनती बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और हॉल के केंद्र में स्थित सबसे प्रमुख निजी आसन की ओर तेजी से बढ़ गई। वह सबके सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यंग मास्टर गू के धैर्य को चूर चूर करना चाहता था और सीनियर सिस्टर मू किंगशुए को अपनी तलवार निकालने और उससे मुकाबला करने के लिए मजबूर करना चाहता था। निजी सीट पर गू यी ने अभी अभी अपने मुंह में मौजूद मीठी और सुमंथस आध्यात्मिक पेस्ट्री को निगला ही था कि उसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में एक असामान्य स्थिति को महसूस किया। वह तलवार की शक्ति, पिछले जीवन के दबाव को ढोते हुए, श्रेष्ठता और आत्मकेंद्रितता की एक अतिरंजित आभा लिए हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ी और इसे 1 वर्ग इंच के भीतर के स्थान को जबरदस्ती बंद करने का प्रयास किया। गू यी के बाईं ओर बैठी छोटी बहन लिन वानिंग की साधना का स्तर केवल आधारभूत स्थापना स्तर तक ही सीमित था। दिव्य आत्मा पर सीधे पड़ रहे इस दबाव को देखकर उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह चेतन रूप से गू यी के आलिंगन में सिमट गई। उसके हाथ उसकी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए थे। दूसरी ओर सीनियर सिस्टर मू किंगक्सू ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी। एक शुद्ध तलवार साधिका होने के नाते वह इस प्रकार की उकसावे से भरी बाहरी तलवार की भावना के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थी। उसकी कमर पर लटकी हुई लंबी तलवार अनायास ही कांपने लगी थी और बाहरी शत्रुओं का प्रतिरोध करने के लिए बनाई गई बर्फीली मूल ऊर्जा की एक परत उसके शरीर में फैल गई, जिससे एक दूसरे को भोजन कराने का आरामदायक अंतरंग वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया। गू यी ने छोटी बहन लिन वानिंग के हाथ को आश्वासन भरे अंदाज में थपथपाया और उसकी गहरी आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक उठी, जिसे आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल था। खजाने की तलाश में निकला ये चूहा सचमुच खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता। इस तरह के तुरुप के पत्ते के स्तर के मानसिक दबाव को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से न केवल उसकी बाहों में मौजूद प्यारी छोटी बहन भयभीत हो गई, बल्कि उसके और उसकी शांत बड़ी बहन के बीच के दुर्लभ अंतरंग समय में भी बाधा उत्पन्न हुई। क्या ये वही प्राचीन तलवार सम्राट है जिसे हम कहते हैं? 3000 साल जीने के बाद उसका दिमाग दिखावे के अलावा कुछ नहीं समझता। उसे बुनियादी मानवीय बातचीत या स्थिति को समझने का तरीका भी नहीं आता। गू यी के विचार थोड़े से हिल गए और उनकी दिव्य चेतना सीधे उनके दांत्यान की गहराई में डूब गई। उस विशाल उत्पत्ति ऊर्जा सागर के केंद्र में एक विचित्र क्रिस्टल, जो चारों ओर अराजकता की चमक बिखेर रहा था और एक बिना धार वाली छोटी तलवार के आकार का था, चुपचाप तैर रहा था।
महान लुओ तलवार भ्रूण स्वर्ग और पृथ्वी के पहली बार खुलने पर उत्पन्न तलवार उत्पत्ति का पहला अंश था। इसका कोई भौतिक रूप नहीं था और यह भौतिक शरीर को काट नहीं सकता था, लेकिन इसने इस दुनिया में सिद्ध साधकों द्वारा समझे जाने वाले सभी तलवार दाव नियमों को स्वाभाविक रूप से दबा दिया था। गू यी के होठों के कोनों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसने महान लुओ तलवार के भ्रूण से उत्पत्ति नियम का एक अंश निकाला और चुपचाप उसे अपने दाहिने हाथ की उंगली में समाहित कर लिया। ये तलवार का सच्चा अर्थ था, जिसमें कोई हत्यारा इरादा नहीं था, फिर भी इतना शुद्ध था कि दाव को भी आत्मसात कर ले। शाओ चेन की विशाल प्राचीन तलवार सम्राट शक्ति अब एक भयंकर तूफान की तरह निजी आसन के ठीक सामने एक झांक से भी कम दूरी तक फैल गई थी। हवा में हल्की सी ध्वनि गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी, मानो अगले ही पल सोने के धागों से बुने मुलायम कपड़े से ढकी मेज पलट जाएगी। गू यी ने उत्पत्ति नियम से ओतप्रोत तर्जनी उंगली उठाई और उसे झटका दिया। उसकी उंगली का पिछला हिस्सा उसके सामने रखे चमकदार सफेद जैड पत्थर के चाय के कप के किनारे पर हल्के से थपथपाया। डिंग! इस घुटन भरे और घुटन भरे हॉल में जैड के आपस में टकराने की एक कुरकुरी और सुहावनी ध्वनि धीरे धीरे गूंज रही थी। यह आवाज़ तेज नहीं थी, जैसे किसी पहाड़ के झरने की बूंदें नीले पत्थर पर टपक रही हो, कानों को ताजगी और सुहावना एहसास देती हुई। जैसे ही यह हल्की सी ध्वनि गूंजी, एक रंगहीन अदृश्य लहर सभी दिशाओं में फैल गई, जिसका केंद्र गू यी की उंगली की नोक पर रखे चाय के कप पर था। वह लहर कमजोर और शक्तिहीन प्रतीत होती थी, लेकिन उसमें महान लुओ तलवार भ्रूण का सर्वोच्च शासन समाहित था, जो स्वर्ग के सभी दाव से ऊपर था। जैसे ही ये तरंग जियाओ चेन के अभिमानपूर्ण प्राचीन तलवार सम्राट तलवार इरादे के संपर्क में आई, पूर्ण विनाश का दृश्य सामने आया। यह ऐसा था मानो कोई धधकते लोहे का हथौड़ा किसी घटिया टूटे हुए कांच पर जोर से प्रहार कर रहा हो। जियाओ चेन की तलवार की शक्ति, जो पहले आक्रामक थी और पूरे वातावरण को दबाने का प्रयास कर रही थी, एक पल भी नहीं टिक पाई और दांतों को चीर देने वाली चटकने की आवाज के साथ समाप्त हो गई। चटक चटक! अदृश्य तलवार की शक्ति हवा में धीरे धीरे बिखर गई, अनगिनत अव्यवस्थित आध्यात्मिक ऊर्जा धाराओं में परिवर्तित हो गई और अंत में गू यी की शांत थपथपाहट की ध्वनि से पूरी तरह से नष्ट हो गई। टिंगजियान पवेलियन हॉल में व्याप्त कड़ाके की ठंड और घुटन का एहसास पल भर में गायब हो गया, मानो समुद्र का पानी पीछे हट रहा हो। ठहरी हुई हवा फिर से बहने लगी और चाय के प्यालों के टूटने की कुरकुरी आवाज फिर से सबके कानों में गूंजने लगी। डिंग! पता चला है कि भाग्य के पुत्र ने अपना आत्मरक्त जलाकर एक तुरुप का पत्ता निकाला है। महान लुओ तलवार भ्रूण दमन प्रभावी। भाग्य के पुत्र का दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया है। इनाम समझौता, खलनायक मूल्य जोड़ 1000 अंक। गू यी ने चाय के कप को थपथपाने वाली उंगली वापस खींच ली और अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठी छोटी बहन लिनवानिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह और कोमलता थी। अब सब ठीक है, हॉल से बस हवा का एक झोंका गुजरा था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी छोटी बहन को धीरे से दिलासा दिया और लापरवाही से उसके अभी भी पीले पड़े गाल को चुटकी से दबाया। गू यी की हथेली की गर्माहट महसूस करते ही छोटी बहन लिनवानिंग के दिल की धड़कनें तुरंत शांत हो गईं। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और अपना सिर वापस गू यी के कंधे पर टिका दिया, ये जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि वह तेज हवा कहाँ से आई थी। दूसरी ओर लियू किंगवान ने अपना मदिरा पात्र पकड़ रखा था। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। आत्मा रूपांतरण स्तर की साधिका होने के नाते उसने कुछ क्षण पहले ही हुए विधि स्तर के भयानक संघर्ष को महसूस किया था। गू यी को देखते हुए उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और जिज्ञासा झलक रही थी जिसे उसने स्वयं भी नहीं पहचाना था। ये छोटा बदमाश, जो देखने में सौम्य और कानून का पालन करने वाला लगता था, जाहिर तौर पर उससे कहीं अधिक रहस्य छिपाए हुए था जितना उसने सोचा था। हॉल के किनारे पर खड़े अपर्याप्त साधना वाले उन अतिरिक्त लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि भयानक दबाव अचानक गायब हो गया है, और उन्होंने अनुमान लगाया कि तलवार संप्रदाय के किसी गुप्त वरिष्ठ ने इस तमाशे को सुझाने के लिए गुप्त रूप से कार्रवाई की है। इसी बीच दहलीज पर खड़ा और ग्रेट लुओ स्वॉर्ड एम्ब्रियो के सीधे प्रहार को झेल रहा जियाओ चेन अब ऐसी स्थिति में था जो पूरी तरह से निचले स्तर पर पहुंच गई थी। उसका घमंड से भरा तुरुप का पत्ता पल भर में चकनाचूर हो गया और जिस दिव्य चेतना का उपयोग उसने तलवार की शक्ति को मुक्त करने के लिए किया था, वह शक्ति उग्र रूप से उसकी नसों में वापस प्रवाहित हो गई। अध्याय 40। रक्त उगलने वाला प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन और एकांतप्रिय युवा मास्टर गू। पफ! प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसका शरीर आगे की ओर लड़खड़ाया और उसके मुंह से गहरे लाल रंग का खून, जिसमें उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े मिले हुए थे, तेजी से निकला और दहलीज के बाहर धूल भरी पत्थर की सीढ़ियों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बिखर गया। वह एक घुटने के बल गिर पड़ा। उसके भूसे के सैंडल पत्थर की सीढ़ियों पर रगड़ खाकर कर्कश आवाज करने लगे। दर्द से कांपते और हड्डियों से भरे हाथ से उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया, मानो हजारों लोहे की सुइयां एक साथ उसकी चेतना के सागर को भेद रही हों। यह असंभव है। प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन ने अपने हृदय में हताशा से दहाड़ा। ये प्राचीन मूल तलवार की शक्ति का एक अंश था जिसे उन्होंने अपने आत्मरक्त को प्रज्वलित करके सक्रिय किया था। धर्मपतन के युग में इस मध्य प्रांत में विधि के स्तर पर कोई उन्हें इतनी आसानी से कैसे कुचल सकता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें मुख्य हॉल में लोगों की भीड़ के बीच से झांक रही थीं और केंद्रीय निजी सीट पर बैठे गू यी को टकटकी लगाए देख रही थीं। चंद्रमा के समान सफेद धर्म वस्त्र पहने हुए शुवानतियन संप्रदाय के मुख्य शिष्य उसी मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने इस दिशा में जरा भी नजर नहीं डाली, बल्कि अपने बगल में बैठी ठंडी और उदासीन महिला साधिका से कोमल मुस्कान के साथ धीरे से बात की। हॉल में मौजूद अन्य साधक अब उस दमनकारी घटना से उबर चुके थे जो अभी अभी घटी थी। विभिन्न संप्रदायों के इन पथभ्रष्ट साधकों और सच्चे शिष्यों को आध्यात्मिक स्तर पर अभी अभी घटित हुए नियमों के क्षणिक टकराव की समझ नहीं थी।
उनके नज़रिए से इस फटेहाल दरिद्र तलवारबाज ने सार्वजनिक रूप से तमाशा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह न केवल उस अद्वितीय बर्फीली परी का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहा, बल्कि इसके बजाय उसने किसी निम्न श्रेणी की साधना तकनीक को जबरदस्ती सक्रिय करने के कारण विपरीत प्रतिक्रिया झेली, जिससे उसके मुंह से खून निकला और वह मौके पर ही मूर्ख बन गया। अरे क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े अकड़ू लग रहे थे, अब खून थूकते हुए जमीन पर क्यों पड़े हो? तलवार संप्रदाय का वह सच्चा शिष्य जिसने पहले उसका उपहास किया था, प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन की दयनीय स्थिति को देखकर उसके चेहरे पर तिरस्कार और गहरा हो गया। उसने आश्चर्य का नाटक किया, अपने तह वाले पंखे को थपथपाया और ऊंची आवाज में बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको एहसास हुआ हो कि आपने अभी अभी शुवानिटियन संप्रदाय के मुख्य शिष्य गो और परिमू को परेशान किया है और आप इतने डर गए कि आपको क्यूई विचलन का सामना करना पड़ा? ये शब्द सुनते ही आसपास मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। मुझे शुरू में ही समझ आ गया था कि इस लड़के में कुछ अजीब सी बात है। आध्यात्मिक ऊर्जा के उस दयनीय उतार चढ़ाव के साथ वह दबाव कम करने की कोशिश करने की हिम्मत करता है। वह ये भी नहीं देखता कि आज टिंगजियान मंडप में किस तरह की देव समान मूर्तियां बैठी हैं। बिल्कुल सही, बात बस इतनी सी है कि यंग मास्टर गो का स्वभाव अच्छा है और वे विनम्र और सभ्य हैं। अगर कोई गुस्सैल स्वभाव का होता तो परिमू के प्रति उनके इस असभ्य व्यवहार को देखते हुए उसे अब तक शहर के बाहर तलवार नदी में फेंक दिया गया होता ताकि मछलियां उसे खा जाएं। क्या ऐसे मस्खरे को तलवार उठाने का भी अधिकार है? ये तलवार संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली इस भूमि को सचमुच कलंकित करता है। उनके आसपास के चापलूस साधकों ने जुवानिटियन संप्रदाय के मुख्य शिष्य के सामने कृपा पाने के लिए प्राचीन तलवार सम्राट जियाओ चेन पर निर्दयतापूर्वक अपनी सारी दुर्भावना और व्यंग्य उंडेल दिया। हर उपहासपूर्ण शब्द एक विषैली तलवार की तरह था जो प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन के पहले से ही छलनी आत्मसम्मान में बेरहमी से वार कर रहा था। प्राचीन तलवार सम्राट शियाओ चेन ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उनके मसूड़ों से खून रिसने लगा और उनके होंठ गहरे लाल हो गए। उन्होंने अपनी बची हुई ताकत से खुद को ऊपर उठाया और निजी आसन पर तारों से घिरे उस युवा आकृति को एक गहरी निगाह से देखा, मानो वे गुई की छवि को अपनी आत्मा की गहराई में। गुही, जुआतन संप्रदाय। वह चुपचाप अपने दिल में इन दोनों नामों को कुरेद रहा था। उसकी आंखों में व्याप्त पागलपन और आक्रोश लगभग वास्तविकता में तब्दील हो रहा था। जब ये सम्राट तलवार समाधि के केंद्र में प्रवेश करेगा, मेरे पिछले जन्म की अद्वितीय तलवार की हड्डी को पुनः प्राप्त करेगा और मेरे सर्वोच्च दाव आधार को नया आकार देगा, तो मैं आज के अपमान का 10 गुना बदला भविष्य में लूंगा। प्राचीन तलवार सम्राट जियाओ चेन ने आगे कोई निरर्थक तर्क नहीं दिया। अपने बुरी तरह घायल और लड़खड़ाते शरीर को घसीटते हुए वह मुड़ा और बाहर खड़े दर्शकों की भीड़ के बीच से लंगड़ाते हुए निकल गया, मानो तलवार राजा शहर की हलचल भरी और शोरगुल वाली सड़कों के अंत में कोई आवारा कुत्ता गायब हो गया हो। छोटे भाई गो, क्या उस व्यक्ति की आभा ने अभी आपको विचलित किया? वरिष्ठ बहन मू किंगशुए ने गुई की निगाहों में आए बदलाव को तुरंत भांप लिया। उनकी ठंडी, निर्मल और निर्मल आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक उठी और उनका दाहिना हाथ एक बार फिर अपनी तलवार की मूठ पर टिक गया। बस एक अभिमानी मूर्ख है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। अगर वह तुम्हें परेशान करे छोटे भाई, तो मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। सीनियर सिस्टर मू किंगक्सुए के सरल तलवार दाव तर्क में जो भी प्राणी गुई को उकसाने या नाराज करने का साहस करेगा, उसका एक ही भाग्य होगा, तलवार के एक ही वार से मारा जाना। ये सुनकर गुई के दिल में गर्माहट सी उठी, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी हंसी भी आई। उसकी शुद्ध तलवारबाज सीनियर सिस्टर, जिसके पास चरमयीन तलवार शरीर था, सुरक्षात्मक होने के मामले में उससे भी ज्यादा खलनायक जैसी थी। अगर वह सचमुच उसे जाने देता है और वह उस आदमी को अभी मौत के घाट उतार देती है, तो वह उस बेजोड़ स्वॉर्ड बोन को लूटने के लिए कहाँ जाएगा? वरिष्ठ बहन, क्रोधित मत होइए। ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी तलवार गंदी करना उचित नहीं है। गुई ने हाथ बढ़ाकर वरिष्ठ बहन मू किंगशुए के हाथ के पिछले हिस्से को धीरे से छुआ जिस पर तलवार टिकी हुई थी। उसकी हथेली की गर्माहट पतले रेशम से होकर गुजरी और वरिष्ठ बहन मू किंगशुए के आसपास की ठंडक को तुरंत दूर कर दिया। आखिरकार ये स्वॉर्ड किंग सिटी है जहां विभिन्न संप्रदाय आपस में घुल मिल गए हैं। चूंकि हम अभी अभी आए हैं, इसलिए परेशानी पैदा करने से बचना ही बेहतर है। इसके अलावा ये तो बस एक कुत्ते के कुछ भौंकने की आवाज़ थी, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया है। गुई ने उसे कोमल भाव से सांत्वना दी, उसके स्वर में आश्वस्त करने वाली शांति का भाव था। अपने हाथ के पिछले हिस्से पर तापमान महसूस करते ही सीनियर सिस्टर मू किंगशुए की आंखों में जमी बर्फ पूरी तरह पिघल गई। उन्होंने आज्ञाकारी भाव से तलवार की मूठ छोड़ दी और बदले में गुई की उंगलियां पकड़ लीं। जुवानिटियन संप्रदाय के मुख्य शिष्य गो, आप सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। सामने रखे मुलायम सोफे पर लियू किंगवान ने अपने हाथ में पकड़ी पन्ना हरे रंग की शराब की लौकी नीचे रख दी। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके गाल नशे की लालिमा से लाल हो गए और उसके चेहरे पर चंचलता का भाव था। ठीक इसी क्षण गुई को अचानक महसूस हुआ कि निजी आसन पर सुनहरे रेशमी मेजपोश की परतों के नीचे एक नंगा, कोमल और सौम्य जेड पैर चुपचाप और धीरे धीरे उसकी पिंडली पर ऊपर की ओर सरक रहा है, जिसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ का भाव है। गुई का चाय का प्याला पकड़े हुए हाथ थोड़ी देर के लिए रुका। उसने बिना चेहरे के भाव बदले अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सामने नर्म सोफे पर बैठी लियू किंगवान की मुस्कुराती हुई गुलाबी आंखों से उसकी नजरें मिलीं। यह महिला वरिष्ठ, जो आमतौर पर संप्रदाय में अलग थलग रहती थी और संप्रदाय के गुरु को अपनी नजरों में भी नहीं लेती थी, अब अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए धुंधली आंखों से उसे देख रही थी, मानो मेज के नीचे परेशानी पैदा करने वाला जैद का पैर उसका हो ही न। स्पष्टतः उड़ने वाले जहाज के डेक पर साथियों के रूप में शराब मांगने की पिछली बातचीत ने लियू किंगवान के बड़प्पन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब हल्के नशे के प्रभाव में उसके लापरवाह मुखौटे के नीचे छिपी हुई मनमानी और संयमहीनता धीरे धीरे प्रकट होने लगी थी।
गुई के बगल में बैठी सीनियर सिस्टर मू किंगक्सु और जूनियर सिस्टर लिनवान इंग मेज के नीचे चल रही गुप्त गतिविधियों से पूरी तरह अनजान थी। एक तो शुद्ध मन से केवल गुई को देख रही थी, जबकि दूसरी उत्सुकता से हॉल में रखे फर्नीचर का अवलोकन कर रही थी। गुई की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। इस तरह के संकोची छेड़छाड़ का सामना करते हुए टीम लीडर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से ये दिखावा नहीं कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं। गुई ने अपनी बैठने की मुद्रा को बनाए रखा, उनका ऊपरी शरीर ताई पर्वत की तरह स्थिर था, और उन्होंने यहाँ तक कि अपना सिर धीरे से घुमाकर जूनियर सिस्टर लिन वानिंग द्वारा तलवार संप्रदाय के गठन के बारे में पूछे गए एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दिया। और मेज के नीचे गुई का बायां हाथ, जो उसके चौड़े वस्त्रों के नीचे छिपा हुआ था, लोहे के चिमटे की तरह सटीक रूप से आगे बढ़ा और मजबूती से लेकिन कोमलता से उस कोमल पैर को पकड़ लिया जो उसके घुटने के किनारे पर बेतरतीब ढंग से घूम रहा था। ये गर्म, नाजुक और मुलायम महसूस हुआ, मानो इसमें हड्डियां ही न हों। सामने खड़ी लियू किंगवान को स्पष्ट रूप से गुई के इतने सीधे और साहसी पलटवार की उम्मीद नहीं थी। उसका शरीर अचानक अकड़ गया, उसकी नम आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसके गोरे गालों पर शराब के कारण आई लाली तुरंत कई गुना गहरी हो गई, जो उसके कानों तक फैल गई। उसका मन सहज ही अपना पैर पीछे खींचने का हुआ, लेकिन उसने पाया कि गुई की पकड़ बेहद मजबूत थी। उसका गर्म, बड़ा हाथ पतले कपड़े के ऊपर से उसके तलवे को हल्के से सहला रहा था। स्पष्ट रूप से शरारती इरादे से की गई इस छोटी सी हरकत ने लियू किंगवान को चौंका दिया। उसने जल्दी से अपना शराब का घड़ा उठाया और पीने के लिए ऊपर देखने का नाटक करके अपनी तेज सांसों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गुलाबी आंखें शर्म, झुंझलाहट और सदमे से भरी हुई गुई को घूर रही थीं। गुई ने मानो कुछ हुआ ही ना हो अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपनी चाय का कप उठाया, उसे लियू किंगवान की ओर बढ़ाया और उसके होठों के कोने पर मुस्कान और भी सौम्य हो गई।